श्वेत शलाका ढाल एक उच्च श्रेणी का जादुई उपकरण था जिसे काले बार ड्रैगन के सामग्रियों से शुद्ध किया गया था और इसने जायन को अनेक भयंकर युद्धों में सहारा दिया था। इसके अलावा उस समय के सिवाय जब इसे रक्त शक्ति भाला ने भेद दिया था, ये कभी भी थोड़ी सी क्षति तक नहीं पहुंची थी। जायन को वास्तव में विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह किसी राक्षस द्वारा मात्र एक प्रहार में नष्ट कर दिया गया। इस क्षण जायन मूनलाइट स्टोन की हल्की रोशनी का उपयोग करके इस राक्षस को देख पाया। ये प्राणी बेहद विचित्र प्रतीत हो रहा था और इसकी ऊंचाई मात्र 1 मीटर के लगभग थी। इसका छोटा सा सिर एक बहुत पतली गर्दन पर विराजमान था, लेकिन इसके दोहरे मुट्ठी आकार के नेत्र निष्प्रभावी ढंग से उसे ठंडी द्वेषपूर्ण नियत से घूर रहे थे। जायन का ध्यान सबसे अधिक इसके 2 काले तीक्ष्ण कटार जैसे अगले अंगों पर गया, जिनसे वह बेहद भयभीत हो गया। इस राक्षस के पास हथियार थे, लेकिन ये कटारें इतनी तेज कैसे हो सकती हैं कि वे उसकी श्वेत शलाका ढाल को एक ही प्रहार में चीर दें। इन विचारों के साथ साथ जायन के मन में उथल पुथल मची हुई थी। तभी उसका शरीर झिलमिला उठा और वह गुफा के मुहाने की ओर तीर की भांति सीधा लपका। वह इतनी छोटी गुफा के अंदर इस राक्षस के विरुद्ध टिक नहीं पाएगा। भले ही उसके पास कई जन्म हो, तब भी पर्याप्त न होंगे। उसे भागना ही होगा, तभी जीतने का कोई अवसर मिलेगा। जैसे ही जायन आगे बढ़ा, राक्षस चुपचाप उसके पीछे दौड़ा, जिसकी गति आश्चर्यजनक रूप से बराबर थी। दोनों एक दूसरे के पीछे 2 आंधी की भांति गुफा के छोटे से मुहाने की ओर दौड़े। गुफा से बाहर निकलते ही जायन ने बिना सोचे समझे अपना हाथ लहराया, जिससे उसके सामने एक सफेद प्रकाश की किरण निकली। वह प्रकाश बेदाग सफेद दिव्य पवन नौक में परिवर्तित हो गई। उसका इरादा आकाश में उड़ान भरना था। चूंकि उसके रक्षात्मक जादुई उपकरण राक्षस के आक्रमणों को सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उसे दूरी बढ़ानी होगी और दूर से जादुई उपकरणों द्वारा इसे नष्ट करना होगा। जैसे ही जायन दिव्य पवन नौक निकालने के लिए गति धीमी की, उसके नेत्रों के समक्ष एक काला साया चमका। राक्षस अचानक जायन और उसकी दिव्य पवन नौक के बीच प्रकट हो गया। क्लैंग क्लैंग, ये ठंडे ढंग से जायन को घूरता रहा, जबकि अपनी कटार जैसे अगले अंगों को एक दूसरे से रगड़ रहा था। जायन का हृदय डूबने लगा। न केवल ये राक्षस उग्र था, बल्कि यह बुद्धिमान भी था। इससे स्थिति काफी जटिल हो गई। लेकिन अब जब वे अंधेरी गुफा से बाहर आ चुके थे, जायन चंद्रमा की रोशनी में राक्षस को पूरी तरह देख पाया। यह एक विशाल गहरा धूसर रंग का टिड्डा था, जो एक विचित्र धूसर आभा उत्सर्जित कर रहा था। जायन ने हल्के से सांस छोड़ी, हृदय की व्याकुलता को दबाते हुए। उसका शरीर एक क्षण के लिए धुंधला हो गया और फिर 6 समान प्रतिबिंबों में परिवर्तित हो गया। प्रत्येक भ्रम विशाल टिड्डे की ओर सीधा लपका। जायन को पूर्ण विश्वास नहीं था कि उसकी सबसे तेज धुएं की छाया चाल इस राक्षस की रक्षा को भेद पाएगी। टिड्डे के नेत्रों में हरी आभा चमकी और उसका शरीर भी धुंधला हो गया, कई समान प्रतिबिंबों में बदल गया। प्रत्येक ने जायन के भ्रमों को रोकने के लिए गति की। जायन का चेहरा भयभीत हो गया। पुफ पुफ, जायन के प्रतिबिंब एक एक करके टिड्डे की कटारों से काटे गए। जैसे ही जायन का वास्तविक शरीर कटने वाला था, उसे अपना कछुआ खोल इस्तेमाल करके प्रहार रोकना पड़ा। परिणामस्वरूप वह प्रहार उसे मूल स्थान पर उछाल दिया और उसके कछुआ खोल पर एक गहरी खरोंच छोड़ गया। जायन ने हल्के चेहरे से कछुआ खोल पर खरोंच को देखा और निगल ली। स्पष्ट था कि यह जादुई उपकरण और प्रहार सहन नहीं कर पाएगा। जायन को कोई योजना बनाने का अवसर दिए बिना टिड्डे के मीटर लंबे पंख चमकने और गुनगुनाने लगे। राक्षसी प्राणी ने वास्तव में अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाया और हल्के से भूमि से ऊपर उठ गया। जायन ने कड़वे ढंग से शाप दिया। वह कैसे भूल गया कि टिड्डे उड़ने वाले कीट हैं। उड़ान भरते ही यह राक्षसी प्राणी निश्चित रूप से अत्यंत तेज होगा। पहली बार जायन को अपनी गति तकनीकों पर विश्वास की कमी महसूस हुई। फिर भी जायन ने जल्दी से शरीर हल्कापन तकनीक और अन्य सहायक जादुई तकनीकों का उपयोग अपने शरीर पर किया तथा अपने भंडारण थैले पर थप्पड़ मारा, जिससे सोने, काले और लाल प्रकाश की किरणें निकलीं। वह जल्दी कर रहा था इस अवसर का लाभ उठाकर आक्रमण शुरू करने के लिए। हालांकि राक्षसी टिड्डा जायन के आक्रमण से पहले ही कार्यवाही कर गया। यह आकाश में उछला और अचानक लुप्त हो गया। एक क्षण बाद यह जायन के ऊपर प्रकट हुआ और उसे 2 टुकड़ों में चीरने के इरादे से उग्रता से नीचे काटा। इस क्षण जायन अतुलनीय रूप से शांत प्रतीत हो रहा था। जैसे ही कटार जायन के छाया प्रतिबिंब को काटती गई, जायन पूरी तरह गायब हो चुका था। हालांकि उसके जादुई उपकरण वहीं रह गए थे, जो मधुमक्खियों के झुंड की भांति राक्षसी प्राणी के चारों ओर घूम रहे थे, इसे चित्रों में बदलने के इच्छुक। डैंग डैंग, एक श्रृंखला क्लैंग की आवाजें गूंजी जब विशाल टिड्डे ने नग्न आंखों से दिखाई न देने वाली गति से अपनी कटारें घुमाई, एक विशाल रक्षात्मक जाल बनाते हुए। जादुई उपकरणों और टिड्डे की कटारों के टकराव में 3 सुनहरी ब्लेडें और एक अग्नि त्रिशूल टुकड़ों में कट गए, चमकदार धूल के बादल बन गए। जायन ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी दिव्य पवन नौक पर उड़ान भरी, जबकि उसे महान शोक महसूस हो रहा था। उसने जल्दी से अपने शेष जादुई उपकरणों को वापस बुलाया, जिससे प्रकाश की किरणें उसकी ओर लौट आईं।
हालांकि राक्षसी टिड्डा उसे जाने न देने को तैयार न था। इसने अपने अगले अंगों को एक दूसरे से क्लैंप किया और अचानक आगे बढ़ा, एक काले धुंध में परिवर्तित होकर तेजी से अग्रसर हुआ। एक अनियंत्रित कटार श्रृंखला में 2 और सुनहरी ब्लेडें टूट गईं, धूल में बिखर गईं। जायन का हानि का भाव और गहरा हो गया। भले ही यह सुनहरा भरिंग जुन ब्लेड सेट उच्च श्रेणी के जादुई उपकरणों में असाधारण न हो, लेकिन इतना बड़ा सेट जो उपयोग में आसान हो, दुर्लभ था। इसके अलावा उसके पास ये सेट जादुई उपकरण कई वर्षों से था और वह इससे काफ़ी लगाव रखता था। उसे उम्मीद न थी कि आज अधिकांश नष्ट हो जाएंगे। सौभाग्य से जायन के सबसे महत्वपूर्ण जादुई उपकरण, काले ड्रैगन के पंजे, अभी भी सुरक्षित थे। चूंकि यह जोड़ी बच गई थी, इसे इस भयावह स्थिति में एक चांदी की परत माना जा सकता था। लेकिन राक्षसी टिड्डा अभी भी उसे कठोरता से घूर रहा था, जिससे जायन आशावादी महसूस न कर सका। यदि उसके पास इस राक्षस से निपटने का कोई अच्छा तरीका न हुआ तो वह न केवल अपने जादुई उपकरण बचा पाएगा बल्कि अपनी जान भी नहीं बचा पाएगा। इस विचार के साथ जायन ने पागलपन से अपनी दिव्य पवन नौक में आध्यात्मिक शक्ति डाली। दिव्य पवन नौक हल्के से कांपी और फिर सफ़ेद प्रकाश की किरण के रूप में आकाश में उड़ चली। जायन वास्तव में मानता था कि यह राक्षसी प्राणी दिव्य पवन नौक की गति से मेल नहीं खा सकेगा। हालांकि थोड़ी देर उड़ने के बाद जायन को अपनी अनुभव की उथलिता का एहसास हो गया। टिड्डा उसके साथ तालमेल रख रहा था और धीरे धीरे पकड़ रहा था। इस क्षण जायन जंगली ढंग से आगे बढ़ा रहा था, जबकि पीछे कई अग्निगोलाएं फेंकी, राक्षसी टिड्डे को पीछा करने से रोकने का प्रयास करते हुए। ये बहुत विचित्र है। न केवल इसके आक्रमण उग्र और तीव्र हैं, बल्कि इसकी उड़ान गति इससे भी तेज है। मेरी अपनी दिव्य पवन नौक भी इससे थोड़ी धीमी है। जायन उदास मन से सोच रहा था। वह पूरी तरह निश्चित था कि यह विशाल टिड्डा वह श्वेत मकड़ी से कहीं अधिक शक्तिशाली था जिससे उसने पहले युद्ध किया था। यह विशाल टिड्डा मात्र उच्च श्रेणी का चतुर्थ स्तर का राक्षसी प्राणी नहीं था। ये किंवदंती का पंचम श्रेणी का राक्षसी प्राणी था, एक ऐसा राक्षस जो कोर गठन साधकों से लगभग मुकाबला कर सकता था। जब जायन ने इस संभावना पर विचार किया तो उसकी पीठ पर और ठंडा पसीना बहने लगा और उसने राक्षसी प्राणी के धीरे धीरे नजदीक आने को रोकने के लिए अग्निगोलाओं को और अधिक प्रयास से दागा। प्रत्येक अग्निगोला आसानी से 2 टुकड़ों में कट जाता था, लेकिन वे इसे थोड़ा धीमा कर देते थे, जायन को कुछ कीमती समय खरीदते हुए। जायन स्पष्ट रूप से समझता था कि यदि यह जारी रहा तो टिड्डा अंततः उसे पकड़ लेगा। वह इस गतिरोध को जारी नहीं रख सकता था। इसलिए उसने एक अलग चेतना धागे को अपने भंडारण थैले में प्रवेश कराया और देखा कि इस स्थिति के लिए कौन से जादुई उपकरण उपयोगी हो सकते हैं। अचानक उसकी चेतना धागे ने एक बहुत नर्म वस्तु को महसूस किया और उसके मन में प्रेरणा चमकी, तुरंत एक योजना बन गई। इस प्रकार सिर नीचा करके अपने आसपास का पर्यावरण देखने के बाद उसने अपनी दिव्य पवन नौक पर जोर से पैर मारा, जिससे वह तुरंत घने जंगल में उतर गई। उसी क्षण उसने अपने भंडारण थैले से 8 साधारण जादुई उपकरण निकाले और लापरवाही से पीछे की ओर फेंक दिए। उसके बाद उसने 5 कठपुतली सैनिकों को भी पीछे फेंका। जैसे ही वे प्रकट हुए, उन्होंने चकाचौंध करने वाले प्रकाश तीर छोड़े जो जादुई उपकरणों के पीछे पीछे गए। भले ही यह जंगली आक्रमण टिड्डे को प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कर गया, लेकिन ये कठपुतलियों और जादुई उपकरणों को जल्दी से टुकड़ों में फाड़ दिया। लेकिन जब यह जायन का पीछा फिर से शुरू करने को सोच ही रहा था, तब तक जायन पहले ही जंगल में चुपचाप गायब हो चुका था। राक्षसी प्राणी के नेत्र लगातार हरी आभा से चमक रहे थे और यह धीरे धीरे उतर गया। फिर यह जंगल के चारों ओर घूमने लगा, अभी भी जायन को खोजने की इच्छा रखते हुए। नीचे घने जंगल में जायन एक बड़े वृक्ष के पीछे से आकाश में विशाल टिड्डे को गंभीरता से घूर रहा था। उसकी आंखों में घबराहट झलक रही थी। इस क्षण वह मलमल के एक लबादे को पहने हुए था जो उसके शरीर के सभी निशान छिपा रहा था और उसे पूरी तरह दुनिया से अलग थलग कर रहा था। ये आत्मा छिपाने वाला मलमल वह वस्तु थी जो जायन ने श्वेत मकड़ी के युद्ध के बाद प्राप्त की थी, काव्यानयन से लूटी हुई। काव्यानयन ने मूल रूप से इस वस्तु का उपयोग करके मकड़ी से जायन से निपटने की योजना बनाई थी, लेकिन वह मर गया था। न केवल यह मलमल आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को अलग करता है, बल्कि यह गंध और उपस्थिति को भी छिपाता है, पूर्ण छिपाव प्रदान करता है। जायन को इस जादुई उपकरण का उपयोग करने के अलावा कोई चारा न था, आशा करते हुए कि राक्षसी प्राणी बहुत बुद्धिमान न हो और थोड़ी खोज के बाद चला जाए। अन्यथा यदि यह हार गया तो जायन मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन किसी भी आकस्मिकता से बचाव के लिए जायन ने अपने ग्रहण में ठोस रक्त शक्ति भाला तैयार रखा था। भले ही इस वस्तु की गति और विनाशकारी शक्ति आश्चर्यजनक थी, लेकिन जायन को विश्वास न था कि यह राक्षसी प्राणी को मार सकेगा, क्योंकि उसने व्यक्तिगत रूप से टिड्डे की भयावह गति देखी थी। इसलिए उसने इसे केवल आपातकाल के लिए ही निकाला था। सांस थामे हुए जायन ने विशाल टिड्डे को घूरा जब वह निकटवर्ती कुछ किलोमीटर तक उड़ रहा था और अचानक जायन के छिपने की जगह की ओर तेजी से दौड़ पड़ा। जायन का रंग मृत्यु की भांति पीला पड़ गया।
ठंडे मुखारविंदधारी के साथ उसने अपने हाथ में रक्त शक्ति भला को दृढ़ता से थामा और उसमें आध्यात्मिक शक्ति उंडेलनी शुरू कर दी, जिससे वह धीरे धीरे गरमाने लगा। जायन ने राक्षसी प्राणी को नजदीक आते ठंडी दृष्टि से देखा, टिड्डे के और पास आने का इंतजार करते हुए जादुई उपकरण मुक्त करने के लिए, क्योंकि केवल यही तरीका था जिससे उसे इसे घायल करने या समाप्त करने का बेहतर अवसर मिल सके। निश्चित रूप से निकट आने का इंतजार उसे बहुत बड़े खतरे में डाल देता था, लेकिन जायन के पास कोई दूसरा उपाय शेष न था। 150 मीटर, 120 मीटर, 90 मीटर। जायन का हृदय उसके सीने में उफान मार रहा था और वह हाथ के रक्त शक्ति भाला को छोड़ने की तैयारी में गहरी सांस लेने से खुद को रोक न सका। लेकिन जो उसने अगला देखा वह उसे हक्का बक्का कर गया। जब राक्षसी टिड्डा जायन से महज 60 मीटर दूर था, वह अचानक दूसरी दिशा में घूम गया और जायन से थोड़ी दूर उतर गया। 2 करुण गर्जनाएं सुनाई पड़ी। उसके बाद विशाल टिड्डा बिना किसी अनिच्छा के उड़ चला, अपने अगले अंगों में एक विशाल पहाड़ी सुअ लटकाए हुए। राक्षसी प्राणी को दूर उड़ते देख जायन ने अंततः लंबी राहत की सांस ली और भूमि पर धराशायी हो गया, भले ही यह साधक के योग्य न लग रहा हो। वह जीवन मृत्यु के संकट से अभी अभी गुजरा था। यदि वह आक्रमण कर देता तो सुअर की तरह राक्षस का भोजन बन जाता, और वह बिना चोट के बचने के लिए बेहद भाग्यशाली था। जायन ने चुपके से प्रसन्नता मनाई। ये पहली बार था जब उसे अपना भाग्य अच्छा लगा। लेकिन शांत होने पर उसने इस सब के पीछे के अपराधी के बारे में सोचा, वक्रात्मा के शरीर में बसे आत्मा बंधन संप्रदाय के साधक के विषय में। जायन को तीव्र क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। गुफा स्पष्ट जाल थी, वे जैद स्लिप पत्र मात्र बनावटी प्रलोभन थे। अपनी सावधानी के बावजूद वह उस चालाक बूढ़े लोमड़ी से पार न पा सका, गहराई से जाल में फंस गया और लगभग प्राण गंवा बैठा। ओह, बहुत बढ़िया, चूंकि मैं जीवित हूं तो जाकर तुम्हें मिलना ही बेहतर। आराम करते हुए जायन को अभूतपूर्व तीव्र घृणा महसूस हुई। जायन जानता था कि वक्रात्मा पर 3 आत्मा बंधन तावीज चिपकाने से भागना असंभव था, क्योंकि उसकी साधना बहुत निर्बल थी। लौटते ही वह आसानी से उसकी जान ले लेगा। जब शारीरिक बल और जादुई शक्ति बहाल हुई, जायन दिव्य पवन नौक पर वक्रात्मा की ओर उछल पड़ा। लेकिन अब आकाश में निर्भीक उड़ान की हिम्मत न थी। वह सतर्कतापूर्वक 30 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा था ताकि राक्षस का ध्यान न आकर्षित हो। वापसी यात्रा में हिमशीतल रात्रि वायु ने उसके क्रोध को शांत किया। मन स्पष्ट होने पर उसने वक्रात्मा से अपने संवादों का पुनरावलोकन किया। आत्मा बंधन साधक के शब्द कार्य सोचे समझे थे, और राक्षसी टिड्डे की भयंकर शक्ति से जायन अब संदेह कर रहा था कि वह आधार स्थापना साधक था। जयपुर नगरी जैसे स्थान के 50 किलोमीटर में ऐसा जंगली राक्षस कैसे? आत्मा बंधन साधक के विचार से यह उसका पालतू आत्मा प्राणी लगता था। कठिन कल्पना थी कि आधार स्थापना साधक ने इतने उग्र प्राणी को पाला हो जो 4 देर आधार स्थापना शिष्यों को संभाल सके। क्या वक्रात्मा आधार स्थापना न होकर कोर निर्माण साधक है? जायन का हृदय उछला। पहुंचते ही जायन ने प्रगति रोकी और मध्याकाश में गहन चिंतन किया। कोर निर्माण साधक का शरीर नष्ट होकर आत्मा भटकना कैसे? क्या अन्य कोर निर्माण से हारकर आत्मा निकाली, या योनि राज्य के नव आत्मा विचित्र से भिड़ा? सप्त संप्रदाय के नव आत्मा साधक दुनिया से अलग हैं। योनि में 2-3 ही बाकी। राक्षस मार्ग सप्त संप्रदाय संघर्षों में भी नव आत्मा की कार्रवाई की बात न सुनी। एक हाथ की लहर से पहाड़ चूर, सागर उलझ सकते हैं ऐसे विशेषज्ञ, लेकिन जायन को इनकी उदासीनता पर रोष आया। निम्न साधकों के युद्ध देखते रहना। क्या कोर निर्माण नव आत्मा से टकराया? यदि वक्रात्मा में कोर निर्माण फंसा तो सब समझ आता। राक्षस मार्ग आक्रमण की गुप्त जानकारियां और शक्तिशाली प्राणी। चिंतन से जायन ने मान लिया वक्रात्मा कोर निर्माण है। ठंडा पसीना छूटा, भय उत्साह युक्त विचित्र मुद्रा बनी। क्या उसने छिपाकर मुझे फंसाया? कम साधना का नाटक किया। सबसे बुरी स्थिति पर विचार किया। असंभव, कमजोरी नकली न हो सकती। निष्कर्ष आया, वर्षों से वक्रात्मा शरीर पर कब्जा, शरीर साधना खोने से निर्बल, प्राचीन आत्मा से बिना बाधा पुनः साधना, वर्तमान जैसी ही। टिड्डा नियंत्रण न होने से बॉडीगार्ड न रखा, कमजोरी में सुरक्षा हेतु गुफा में धोखा दिया। तीक्ष्ण बुद्धि से सत्य समझा, हृदय साहसी हुआ। जायन कमजोरी का लाभ न ले रहा, आत्मा बंधन के कोर निर्माण शत्रु से लड़ रहा, भागा तो टुकड़े करेगा। जीवित न छोड़ा, बिना हिचक उड़ान जारी कर शिखर पहुंचा। क्षण भर में शिखर पर वक्रात्मा बंधा, तावीज अछूते। आनंद से 30 मीटर दूर उतरा, दोनों हाथों में जादुई उपकरण लिए। वक्रात्मा आश्चर्यचकित, जीवित लौटने की अपेक्षा न, मुस्कुराने को मजबूर हुआ। जायन आगे बढ़ा। 2 काली किरणें दागी, मारने का निर्णय, बात की क्या जरूरत? काले ड्रैगन के पंजों को देख वक्रात्मा पीला, चीरने से बचने को कूदा। क्या कर रहे हो? मृत्यु शपथ भूला, घबरा चिल्लाया। जायन ने अनदेखा किया। 3 आत्मा बंधन तावीज घूरा, हटाए न, फिर हिल कैसे? संदेह हुआ। विचलन का समय न, हंसकर चुप, पंजों पर इशारा, आकार बढ़े, विशाल काले प्रकाश बने, वक्रात्मा पर लपके। वक्रात्मा शरीर बलिदान कर कोर निर्माण समाप्त करने का मन। मृत्यु तक न रुकने पर हताशा से मुंह खुला, मुंह से हरी किरण निकली, काले ड्रैगन के पंजों की पूर्ण शक्ति रोकी। यह क्या है?
जायन अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया कि वक्रात्मा ने वास्तव में उसके पूर्ण शक्ति प्रहार को रोक लिया था और हरी आभा को घूरने से खुद को रोक न सका। इंच लंबी खंजर पारदर्शी हरी चमक से जगमगा रही थी। जादुई रत्न! जायन आश्चर्य से चिल्ला उठा। भले ही वह जादुई रत्न हो या न हो, जायन स्तब्ध था। मात्र छठे स्तर प्राण संचय साधना से उसने काले ड्रैगन के पंजों को रोक लिया। जायन आश्चर्य से भरा था कि उसके पास अभी भी आत्मरक्षा के लिए जादुई रत्न बाकी था। ये थोड़ा जटिल होगा, लेकिन जायन उसे मारकर आनंद से इस रत्न को प्राप्त कर लेगा। अब वह पूरी तरह निश्चित था कि यह व्यक्ति कभी कोर निर्माण साधक रहा था। इस विचार से जायन ने काले ड्रैगन के पंजों से उग्र आक्रमण जारी रखा और अपना हाथ पलटा। आत्मा मार्गदर्शक घंटी प्रकट की। जायन ने शुरू से इसका उपयोग न करने का कारण ये था कि आत्मा बंधन तावीज़ों से वक्रात्मा पहले ही बंधा हुआ था, इसलिए अनावश्यक लगा। आत्मा मार्गदर्शक घंटी देखते ही वक्रात्मा के नेत्र घबराहट से चमके, लेकिन तुरंत उसके मुख पर विकृति आई और उसने निचले उदर पर प्रहार किया। एक पन्ना हरी गोली उगली। जैसे ही वह प्रकट हुई, उसने कोमल हरी आभा उत्सर्जित की जो उसके पूरे शरीर को घेर ली। इस क्षण जायन ने आत्मा मार्गदर्शक घंटी बजानी शुरू की, वक्रात्मा की हड्डियों को सुन्नकर युद्ध अक्षम करने के इरादे से। कई बजनों के बाद वक्रात्मा अप्रभावित खड़ा रहा। जायन का भाव गंभीर हो गया। स्पष्ट था कि हरी गोली की आभा घंटी के प्रभाव से रक्षा कर रही थी। इस विचार से उसने 2 और बार बजाई, कोई प्रभाव न देखकर उदास होकर रख ली। फिर हाथ लहराया। सफ़ेद प्रकाश में 10 से अधिक कठपुतलियां प्रकट हुईं, उसके शेष द्वितीय श्रेणी कठपुतलियां। यदि ये टूट गईं तो केवल कमज़ोर स्वनिर्मित कठपुतलियां बची रहेंगी, इसलिए जायन को लंबा खींचने का इरादा न था। कठपुतलियां प्रकट होते ही उसने प्रकाश किरणें और तीरों से उग्र आक्रमण का आदेश दिया। इतने भयावह आक्रमण देख वक्रात्मा ने दांत पीसे, घबराहट में हरी गोली पर मुद्राएं फेंकी, जिससे वह तेजी से घूमी और चमकी। अचानक प्रकाश किरणें आपस में उलझीं और चकाचौंध विस्फोट में फटीं। वक्रात्मा विस्फोट की लहरों पर सवार होकर लगभग 10 मीटर पीछे हट गया। जायन स्तब्ध रह गया। छठे प्राण संचय स्तर का साधक मध्य आधार स्थापना के पूर्ण आक्रमण को रोक ले, ये स्वर्ग विरोधी था। लेकिन कोर निर्माण का स्मरण कर अजीब न लगा, उसके पास कुछ तो रुके पत्र तो होंगे। वक्रात्मा ने इनवर्डली राहत की सांस ली। गुप्त तकनीकें जायन के आक्रमण को रोक लीं। उसी क्षण वह सोच रहा था कि किस शब्दों से जायन को उग्र हमले रोकने के लिए मनाए। उसकी जादुई शक्ति क्षीण थी, लंबा न टिक पाएगा। लेकिन बोलने का अवसर न मिला। जायन संकोच के बाद भंडारण थैले को स्पर्श किया और अचानक हाथ उठाया, अंधेरी लाल आभा मुक्त की। वक्रात्मा आश्चर्यचकित, समझे बिना हरी गोली फट गई। आत्मा की गहराई से यातनादायक दर्द हुआ। वह चीखा और अंगों को लहराते भूमि पर गिर पड़ा। हरी गोली नष्ट होते ही वक्रात्मा की रक्षा आभा गायब। प्रकाश किरणें तीर वर्षा की भांति डूबा दिए। स्वामी रहित हरी खंजर शक्ति कम हुई, काले ड्रैगन के पंजों से दब गई, ढहने को तैयार। जायन आनंदित। जोखिम भरा प्रहार इतना प्रभावी न सोचा। रक्त शक्ति भला हृदय या सिर पर न मारा, क्योंकि वक्रात्मा पिशाच कंकाल के लिए वे महत्वपूर्ण न थे, मात्र गंभीर चोट, मृत्यु न। इसलिए हरी गोली पर प्रहार बेहतर। लेकिन एक प्रहार से फटकर वक्रात्मा का अंत, यह उसकी आत्मा से जुड़ी थी। दुश्मन के समक्ष उगलते समय विकृति का कारण, क्या कोर निर्माण का सुनहरा मूल? जायन ने कुटिलता से अनुमान लगाया। जायन ने हाथ लहराया, कठपुतलियों का आक्रमण रोका और वक्रात्मा दिशा में गौर से देखा। प्रकाश मंद होने पर काला कंकाल भूमि पर पड़ा देखा, राख न बना। आश्चर्य! क्या पिशाच कंकाल होने से असाधारण शरीर? जायन स्थिर खड़ा होकर कंकाल देखता रहा, बुदबुदाया। फिर हाथ आकाश की ओर, 6 मुट्ठी आकार अग्नि गोलाएं प्रकट। जाओ! आदेश से तीर की भांति कंकाल पर गिरीं। पुफ पुफ! जायन उदासीनता से जलते कंकाल को देखता रहा। क्षण बाद ज्वाला से अंडे आकार हरी प्रकाश गोली उड़ी भागने को। जायन का भाव शीतल, शरीर धुंधला होकर गोली पीछे प्रकट। बिजली जैसा हाथ सफ़ेद आभा से धक्का पकड़ लिया। हरी गोली चीखी, आध्यात्मिक शक्ति युक्त हाथ से कुचली। जायन धुंधला होकर वक्रात्मा के पास लौटा। आस्तीन लहराया, शरीर की आग गायब। प्रतीत होता है कोर निर्माण साधक भी साधारण भ्रम तकनीक से धोखा खा सकता है। जायन ने काले वक्रात्मा को स्नेहपूर्ण मुस्कान से देखा। जायन ने वक्रात्मा की चोटों की सावधानीपूर्वक जांच की। बाहर झुलसा होने पर आंतरिक अंग हड्डियां अप्रभावित पा आनंदित। वक्रात्मा खाली कंकाल होते हुए भी वफादार सेवक था। मरम्मत संभव तो करेगा। उसके पास वक्रात्मा की जरूरत वाला योजना थी। जायन ने हल्के से आत्मा मार्गदर्शक घंटी बजाए। वक्रात्मा तुरंत उठा, खाली नेत्र खोले। जायन ने सिर हिलाया। मांस घाव होने पर पिशाच कंकाल की पुनरुत्पादन शक्ति से शीघ्र ठीक होगा। जायन ने दृष्टि हवा में तैरती चमकदार हरी खंजर पर की। स्वामीहीन हो स्थिर, काले ड्रैगन के पंजों से दबाए, आध्यात्मिक ज्ञान डाला, प्रवेश अवरोध। प्रतीत होता है अफवाहें सत्य, कोर निर्माण साधना बिना जादुई रत्न उपयोग असंभव। झुंझलाहट से सोचा, ईर्ष्या से देखा, फिर भी रुचि। सावधानीपूर्वक परीक्षण कर हाथ से पकड़ा, सराहा। खंजर का फल केवल 1.5 इंच लंबा।
स्वामीहीन आध्यात्मिक शक्ति से चमकमंद फिर भी शीतल आभा का कोहरा असाधारण सुंदर। खंजर पर 2 प्राचीन अक्षर उकेरे। नाम पढ़कर जायन ने धीरे फुसफुसाया, हरि तेज। प्रेम से कुछ क्षण छेड़ा, अनिच्छा से हरि तेज खंजर भंडारण थैले में रखी। चारों ओर देखा, कुछ छूटा तो न। परिणामस्वरूप भूमि पर हरे प्रकाश के कण दिखे। सावधानी से देखा, रक्त शक्ति भाला से नष्ट हरी गोली के टुकड़े चूरन होते हुए चमका प्रभावित। झुका, सावधानी से इकट्ठा किए। उपयोग न पता लेकिन कोर निर्माण साधक के सुनहरे मूल से संबंधित अनुमान लगाया। जायन ने टुकड़ों की सावधानीपूर्वक जांच न की, इसके बजाय उसने अपने आसपास एक बार फिर सावधानी से देखा, और जब उसे यकीन हो गया कि कुछ भी छूटा नहीं है, तब उसने विशाल टिड्डे से निपटने के बारे में सोचना शुरू किया। वह इस राक्षसी प्राणी को भागने न देना चाहता था। आखिरकार इसके अगले अंग दुर्लभ उच्च गुणवत्ता वाले शिल्प सामग्री थे, न भूलें इसके शरीर के अन्य भागों की। जीवित राक्षस को वश में करने के विषय में कुछ विचार के बाद जायन ने त्याग दिया। वह स्पष्ट रूप से समझता था कि उसके पास ऐसा प्रयास करने का अनुभव नहीं था। राक्षसी प्राणियों को नियंत्रित करने वाले साधक बचपन से जादुई प्राणियों को बांधना सीखते हैं और प्रक्रिया से अत्यंत परिचित हो जाते हैं। इतने शक्तिशाली आत्मा प्राणी को व्यर्थ रखना मात्र इच्छा पूर्ति थी। आत्मा बंधन संप्रदाय के साधक ने संभवतः शरीर खोने और रूप बदलने पर टिड्डे का नियंत्रण खो दिया था। अन्यथा उसका आत्मा प्राणी नियंत्रण में रहता, जीवन भर वफादार सेवा करता बिना छोड़े। यह मनुष्य से अधिक वफादार होता। इस जानकारी को सप्त संप्रदाय और उनके सहयोगियों को बताने के विषय में जायन ने कुछ दिन प्रतीक्षा करने और समाचार सुनने का निर्णय लिया, क्योंकि आत्मा बंधन साधक की जानकारी सत्य है या नहीं पता न था। आखिरकार वह उच्च गति से यात्रा कर सकता था। कुछ दिन विलंब होने पर भी समय सीमा पूर्व सप्त संप्रदाय शिविर पहुंच जाएगा। परिणामस्वरूप जायन ने पहाड़ी गुफा के निकट घने जंगल में एक दिन व्यतीत किया, गुप्त रूप से पंचतत्व उलट महाविन्यास स्थापित करते हुए। जायन ने साम्राज्य भवन की भांति जल्दबाजी में महाविन्यास का आंशिक भाग न लगाया, पूर्ण रूप से स्थापित किया, जिसकी शक्ति पूर्व से कहीं अधिक थी। इस क्षण उसने विशाल टिड्डे को भोजन शिकार के लिए जाते देखा। उसने वास्तव में एक विशाल काला बाघ लाया, जिससे जायन आश्चर्यचकित हो गया। ये पहली बार था जब उसने ऐसा काला बाघ देखा। निश्चित रूप से साधारण प्राणी न था। दुर्भाग्य से यह टिड्डे का पौष्टिक भोजन बन गया। तैयारियां पूरी कर जायन चुपके से पहाड़ी गुफा में घुसा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह दिव्य पवन नौक पर गुफा से बाहर लपका, सीधे अपने विन्यास की ओर उड़ता हुआ। एक साया उसके पीछे लगा, वही विशाल टिड्डा जिसे जायन ने भयभीत किया था। विन्यास निकट होने से गुफा से बाहर आते ही जायन विन्यास क्षेत्र में प्रवेश कर गया। टिड्डा कुछ बुद्धिमान था, लेकिन विन्यास मंत्र न समझ सका, आसानी से फंस गया। अगले 2 दिनों में जायन ने विशाल टिड्डे को पंचतत्व उलट विन्यास में पागलपन से दौड़ने दिया, भ्रमजाल बंधन और क्षेत्र सीमा के पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित करते हुए। 2 दिन बाद राक्षसी प्राणी थक गया और विन्यास में न हिला। तब जायन ने अनेक कठपुतलियां निकाली और बाहर से लगातार छेड़खानी की, विश्राम न करने दी। टिड्डे के आक्रमण अत्यंत भयावह थे, लेकिन रक्षा साधारण। कठपुतलियों तक न पहुंच सकने से कटार जैसे अगले अंगों से खुद की रक्षा करनी पड़ी। यह आधे दिन चला, जब तक राक्षसी टिड्डा सहन न सका, कठपुतलियों को शरीर पर प्रहार करने दिया। चोटें गंभीर न, लेकिन शक्ति क्षीण। तब जायन ने कठपुतलियों के आत्मा पत्थर बदल दिए। समाप्ति निकट देख जायन ने रत्न तावीज छोटी पीली चाकू आह्वान की। कठपुतलियों के आक्रमण प्रक्रिया में ये टिड्डे के सिर में भेद गया, विन्यास में मार डाला। विजयी होकर जायन उत्साह से राक्षस कंकाल की ओर चला। विशाल चांदी तलवार निकाली, तीक्ष्ण अगले अंक काटे। फिर अपेक्षा से टिड्डे का उदर धीरे खोला। आशा थी कि यह वास्तव में पंचम श्रेणी राक्षस हो, ताकि दुर्लभ राक्षस मूल मिले। जायन का चेहरा आनंद से चमका, लेकिन तुरंत विचित्र हो गया। कंकाल से निकले वस्तुओं से स्तब्ध कई समान चमकदार सफेद अंडाकार नसें दिखतीं। राक्षस प्राणी के अंडे। जायन आश्चर्य से स्वयं से बोला। भ्रमित, उसे राक्षस मूल की अपेक्षा थी। आश्चर्य से उबरकर उसने उधर से 7 और अंडे निकाले, कुल 10 से अधिक। ये मुर्गी के अंडे जितने थे। जायन हंस पड़ा, सुखद आश्चर्य। तभी कुछ याद आया। भौहें सिकुड़ी। भौहें सिकुड़े उंगली सफेद अंडे पर रखी, नेत्र बंद किए। थोड़ी देर बाद जायन का भाव कुरूप हो गया। अंडों में जीवन की कोई आभा न, निश्चित मृत। राक्षस प्राणियों में सामान्य, असाधारण राक्षस संतान इतनी आसानी से कैसे छोड़े। उदास भाव से शेष अंडे जांचे। अपेक्षा अनुसार सभी मृत। निराशा हुई। क्रोध से राख करने को सोचा, लेकिन संकोच के बाद जैद पात्र में रखे। ये टिड्डा साधारण न था। अंडे मृत भी उपयोगी हो सकते हैं। अनिच्छा से कहा। टिड्डे के धूसर पंख तोड़कर कंकाल राख किया, गुफा की ओर उड़ा। आशा कम, लेकिन कुछ लेने लायक हो तो देख ले। जायन की खोज आश्चर्यजनक। गुफा में सूखा धूसर वस्त्रधारी कंकाल मिला, कमर पर अक्षुवण भंडारण थैला। थैला पकड़ते हृदय धड़का। निश्चय, आत्मा बंधन साधक का अवशेष। आत्मा निकालते भंडारण थैला छोड़ गया। जायन के लिए सुखद आश्चर्य।
जायन न जानता कि आत्मा बंधन साधक चोटों से तुरंत मरा, मात्र हरी तेज खंजर बांधा, सुनहरे मूल की थोड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा हरी गोली में संघनित की, दो वस्तुएं लेकर आत्मा निकाली। विलंब से आत्मा शरीर सहित नष्ट होती। हाथ का भंडारण थैला कोर निर्माण साधक का, हृदय की उत्तेजना दबाए, आध्यात्मिक ज्ञान डाला, भीतर जांचा, लेकिन भंडारण थैला खोजने पर पूर्व उत्साह गायब। विशाल थैला घड़ों पात्रों से भरा, अधिकांश कीटों के लिए राक्षस चारा, जायन के लिए बेकार, शेष बेहतर नामयुक्त कीट नमूने। जांच से अधिकांश जीवित, वर्षों उपेक्षा के बाद। जीवन शक्ति दृढ़, उच्च तावीज, जादुई उपकरण, रत्न तावीज एक न मिला, मूक। सौभाग्य से तलहटी में हरा जैद स्लिप मिला, रुचि जागी। स्लिप में आत्मा बंधन साधक के कीट पालन अनुभव, 1000 से अधिक अज्ञात कीट परिचय, पालन नियंत्रण गुप्त तकनीकें। सबसे रुचिकर कीटों की उग्रता रैंकिंग। सुनहरा पीठ राक्षस टिड्डा सूची में, धूसर होने पर भी। जायन भ्रमित, ये सूची में 73वें स्थान पर, 72 इससे भयावह। सुनहरा पीठ राक्षस टिड्डा की शक्ति देख चुके जायन स्तब्ध। जायन ने दिन भर उत्सुकता से सूची देखी, अंततः आध्यात्मिक ज्ञान निकाला। चिंतन के बाद अपने कीटों को वर्णित आश्चर्यजनक कीटों से मिलाया। परिणाम अत्यंत असंतोषजनक, अन्य उपयोग न गिने तो रैंकिंग बहुत नीची, मात्र 200 से ऊपर, अधिकांश 200-300 में। यदि आत्मा बंधन साधक जायन की शिकायत सुनता तो कोसता, ये विचित्र कीट इतने आसानी से कैसे। शीर्ष 100 तो न, 300-400 रैंक वाले भी सैकड़ों वर्ष संघर्ष से दुर्लभ है। भंडारण थैले की वस्तुओं को देखने के बाद जायन ने स्पष्टतः सभी वस्तुओं को अपने भंडारण थैले में स्थानांतरित कर दिया और मूल थैले को टुकड़ों में काट दिया। भले ही यह भंडारण थैला उसके अपने से कहीं बेहतर था, जायन ने इसका उपयोग करने की हिम्मत न की, क्योंकि उसे संदेह था कि थैले में कोई छिपे निशान हो सकते हैं। जायन ने एक और दिन विश्राम किया और जब लगा कि प्रस्थान का समय हो गया है, तो वक्रात्मा को साथ लेकर सप्त संप्रदाय शिविर के बजाय पीतपर्ण घाटी की ओर उड़ चला। जायन ने सोचा कि यदि सप्त संप्रदाय शिविर में कोई विपत्ति घटी तो संप्रदायों को सबसे पहले जानकारी मिलेगी, इसलिए पहले संप्रदाय लौटकर सीमा शिविर के समाचार सुनेगा। यदि सब सामान्य तो शीघ्र सप्त संप्रदाय शिविर पहुंचेगा। 6 दिनों की उड़ान के बाद वह ताईयुए पर्वत श्रृंखला में शांतिपूर्वक पहुंच गया। जायन ने किसी को सूचित न किया, पहले गुप्त रूप से अपने अमर गुफा में लौटा। गुफा में प्रवेश कर बाहर से विन्यास बंद किया तो मन शांत हुआ। आखिरकार वह अपने क्षेत्र की सुरक्षा में था। जायन तुरंत आत्माकूप स्रोत वाली गुप्त कक्ष में पहुंचा। वहां 2 मुट्ठी आकार मकड़ियां आत्माकूप स्रोत में तैर रही थीं, अंडों से फूट चुकी। आकार छोटा लेकिन चमकदार पारदर्शी शरीर से असाधारण लग रही थीं। जायन को देखते ही छोटी मकड़ियां धुंधली होकर उसकी ओर लपकीं। जायन पहले आश्चर्यचकित हुआ लेकिन तुरंत कुछ याद आया, बचने न दिया। परिणामस्वरूप दोनों मकड़ियां जायन के कंधों पर स्थिर उतरी और शरारतपूर्ण ढंग से उसके शरीर पर रेंगने लगीं। जायन हल्का मुस्कुराया, प्रतीत होता है उसके रक्तसार से आत्मा नियंत्रण प्रतिबंध प्रभावी हुआ। दोनों मकड़ियां उसे माता पिता मानकर स्नेह दिखा रही थीं। आनंदित होकर जायन ने एक मकड़ी उठाई और जिज्ञासा से सावधानीपूर्वक देखा। सामान्यतः मकड़ियां घृणा उत्पन्न करती हैं, लेकिन इसकी चमकदार शुद्ध श्वेत काया अत्यंत सुंदर थी, सहलाने की इच्छा जगाती। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक था कि छोटी मकड़ी में पहले से ही चतुर्थ स्तर प्राण संचय साधक की आध्यात्मिक ऊर्जा थी। वह प्रामाणिक निम्न श्रेणी राक्षस प्राणी थी। संभावनाएं उज्ज्वल। रक्तमणि मकड़ी सूची में लगभग 100वें स्थान पर थी। सुनहरा पीठ राक्षस टिड्डे जितनी उग्र न लेकिन दुर्लभ नस्ल। जायन ने दोनों छोटी मकड़ियों से कुछ क्षण खेला, फिर चमड़े के थैले में रखीं। लौटने का समय अज्ञात होने से साथ ले जाना उचित प्रशिक्षण के लिए। उसके बाद अपने शयन कक्ष में गया और बिस्तर के नीचे से छोटा संदूक निकाला। संदूक में तावीज भरे भंडारण थैले। जायन ने आकस्मिक 2 ले लिए। हाथ के तावीज लगभग समाप्त होने से पूर्ति आवश्यक। कार्य समाप्त कर वक्रात्मा को अमर गुफा में छोड़ा और आत्मविश्वास से पीतपर्ण घाटी की ओर उड़ा। संभवतः अधिकांश सप्त संप्रदाय शिविर की ओर चले जाने से कुछ अलग थलग प्राण संचय शिष्य मिले। एक को रोककर घाटी की स्थिति पूछी। सप्त संप्रदाय पर विपत्ति का समाचार न, राहत, लेकिन प्राण संचय शिष्य से होने पर विश्वास न। विचार कर शत औषधि उद्यान की ओर गया। मध्य आधार स्थापना साधक बूढ़ा छोटा आदमी विश्वसनीय जानकारी रखेगा। थोड़ी देर बाद शत औषधि उद्यान के ऊपर पहुंचा, लेकिन श्वेत कोहरा विन्यास ने रोका। उसने नियंत्रण टोकन लौटा दिया था, अब स्वेच्छा प्रवेश असंभव। पंचतत्व उलट विन्यास की शक्ति देख चुके होने पर भी बूढ़े का सरल भ्रम विन्यास बाधक। बलपूर्वक न घुसा, ध्वनि संचरण तावीज भेजा, बोलकर अग्निकिरण बनी श्वेत कोहरे में गिरी। थोड़ी देर बाद नीचे श्वेत कोहरा हटा, मार्ग दिया। जायन हंसा और हल्के उतरा। शत औषधि उद्यान केंद्र में 2 व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहे थे। वरिष्ठ भ्राता माँ, लंबे समय बाद। जायन ने छोटे बूढ़े से मुस्कुराते कहा, हम्फ, न देखे भी तुमने मेरे लिए मुसीबत ढूंढ ली। शत औषधि उद्यान मालिक छोटा बूढ़ा मुस्कुराए बिना आंखें तरे रहे। हे, क्या युवती शाओ जैसी प्यारी शिष्या असंतोषजनक है।
जायन चिंता रहित मुस्कुराता रहा। हल्के लाल मुख वाली युवती ने जायन को प्रणाम किया। शाओकुई, एर वरिष्ठ चाचा हान को प्रणाम। चाचा की महान कृपा का धन्यवाद। यह शाओ दादा पोती जोड़ी की पोती थी। छोटे बूढ़े को सुनकर भावुक लेकिन बोलने से पहले जायन ने रोका। वरिष्ठ भ्राता माँ, मैं यहाँ महत्वपूर्ण विषय चर्चा करने आया। गंभीर मामला, गंभीर भाव से कहा। जायन के गंभीर भाव देख छोटा बूढ़ा भौं से कोड़ा। क्षण बाद शाओकुई, एर को आदेश, उद्यान द्वार की रक्षा करो। तेरे वरिष्ठ चाचा हान से कुछ बातें करनी हैं। हाँ गुरु, युवती सम्मानपूर्वक उत्तर देकर द्वार पर चली गई। शाओकुई, एर की आज्ञाकारिता छोटे बूढ़े को संतुष्ट, स्नेहपूर्ण भाव प्रकट। जायन ने हृदय से हंसा। वरिष्ठ भ्राता माँ मुसीबत कहते हैं लेकिन शाओकुई, एर से प्रेम। फिर भी मुंह बचाने का प्रयास। छोटा बूढ़ा जायन को अतिथि कक्ष ले गया। बैठते ही उदासीनता से पूछा, कनिष्ठ भ्राता, तुम्हें तो सीमा शिविर में होना चाहिए। प्रश्नों के लिए समय कैसे? सुनो, क्या इतना महत्वपूर्ण कि यहाँ आना पड़ा? वरिष्ठ भ्राता माँ उदासीन। लंबी कहानी है। जायन ने संसोची मुस्कान दी। वर्षों मित्र होने से जानता था कि बूढ़े के कटु शब्दों के बावजूद स्वभाव अच्छा। इसलिए आत्मा बंधन संप्रदाय साधक से भेंट बताए। युद्ध विवरण छोड़ा। आत्मा प्राणी पर्वत के राक्षस मार्ग से गठजोड़ संभावना पर जोर। सुनने के बाद छोटा बूढ़ा भाव कठोर। लंबे समय बाद विचित्र भाव से पूछा, कनिष्ठ भ्राता हान, तुमने कोर निर्माण साधक की आत्मा नष्ट की और आत्मा प्राणी पर्वत राक्षस मार्ग का एजेंट। अविश्वासपूर्ण, मानो काल्पनिक कथा सुनी। जायन का भाव कड़वा। आश्चर्य स्वाभाविक, इतने कम समय में विश्वास कैसे? जायन ने भौहें सिकोड़कर कहा, जानकारी की विश्वसनीयता न पता, इसलिए संप्रदाय लौटा सीमा शिविर समाचार देखने। यदि सामान्य तो निश्चिंत जाऊंगा। छोटे बूढ़े से जीवन रक्षा इच्छा छिपाई न। कुछ नहीं, मात्र बड़ी मात्रा आत्मा पत्थर अन्य सामग्री परिवहन अनुरोध। कोई नकारात्मक समाचार नहीं, सब सामान्य। छोटा बूढ़ा गंभीर। जायन ने हल्की सांस ली, नाक रगड़ी, बुदबुदाया, प्रतीत होता है उसने मुझे पूर्ण मूर्ख बनाया। उस साधक को कोसूं उदासी निकालूं या मुख्य शिविर सुरक्षित होने पर प्रसन्न होऊं। डैंग डैंग बोलते ही आधिकारिक सभा भवन से विशाल घंटा बजने लगा। छोटा बूढ़ा और जायन परस्पर देख स्तब्ध। घंटा एक प्याला चाय के समय तक बजा। छोटा बूढ़ा का भाव अत्यंत कुरूप। गहरी सांस ली, गंभीर स्वर में कहा, 181 से कम न। तुम्हारी जानकारी संभवतः सत्य, स्थिति बहुत बुरी। देखें क्या हुआ, मेरी जानकारी से असंबंधित हो सकता। जायन शांत। हम्फ, न हो तो चमत्कार। यदि सीमावर्ती प्रमुख पराजय न तो नाग जागृति घंटा 81 बार क्यों बजे, जो संप्रदाय विनाश स्तर संकट दर्शाता। छोटा बूढ़ा कड़वी मुस्कान। क्या स्करण? जायन और छोटा बूढ़ा एक साथ कक्ष से बाहर निकले और उद्यान द्वार की रक्षा कर रही शाओकुई, एर ने घंटों की श्रृंखला सुनकर घबराहट से पीछे मुड़कर बूढ़े की ओर देखा क्योंकि वह भवन के बाहर पहरा दे रही थी। छोटा बूढ़ा भौहें सिकुड़कर उसके पास गया और कान में कुछ फुसफुसा कर आश्वस्त किया, जिसके बाद युवती पुनः शांत हो गई। फिर बूढ़े ने जायन को पुकारा और दोनों आधिकारिक सभा भवन की दिशा में उड़ चले। रास्ते में जायन ने अनेक साधकों को उसी दिशा जाते देखा लेकिन अधिकांश प्राण संचय शिष्य थे, जिससे संप्रदाय की शक्ति बहुत क्षीण हो चुकी स्पष्ट थी, और जब राक्षस मार्ग पहुंचेगा तो महान रक्षात्मक विन्यास होने पर भी संप्रदाय लंबे समय तक न टिक सकेगा। गंभीर अभिव्यक्तियों के साथ दोनों यात्रा में मौन रहे और शीघ्र ही विशाल पाषाण भवन पहुंच गए। इस क्षण भवन के सामने 1000 से अधिक साधक इकट्ठे थे लेकिन रक्षकों ने सभी को प्रवेश से रोका हुआ था और मात्र आधार स्थापना स्तर या उससे ऊंचे साधकों को अनुमति दी थी। भीड़ की जटिल दृष्टियों के बीच जायन और छोटा बूढ़ा मौन प्रवेश कर गए और आधिकारिक भवन में प्रवेश करते ही जायन स्तब्ध रह गया क्योंकि अपेक्षित अव्यवस्था के बजाय वहां 100 से अधिक साधक पूर्ण मौन में प्रतीक्षा कर रहे थे तथा सम्मानपूर्वक एक आसीन व्यक्ति को देख रहे थे। ये व्यक्ति पीतपर्न घाटी का संप्रदाय प्रमुख जोंग लिंगदाओ न था बल्कि संप्रदाय प्रमुख जोंग लिंगदाओ उसके पक्ष में खड़ा था। वृद्ध के पूर्ण श्वेत बाल, कड़ाईदार वस्त्र और पीला सूखा मुख था लेकिन अज्ञात कारण से जायन का हृदय धड़कने लगा और अंग कांपने लगे। यह क्या है? जायन आश्चर्यचकित हुआ। वृद्ध ने मात्र जायन और छोटे बूढ़े को देखा लेकिन उस एक दृष्टि से जायन को शरीर हिमशीतल और हृदय दबाव महसूस हुआ मानो गुप्त रहस्य भेदे गए हों, जिससे आघात से पीला पड़ गया। तुम्हारी आत्मा साधना अच्छी। कौन सी आत्मा सशक्तिकरण तकनीक साधी? वृद्ध ने जायन देख आश्चर्य से आंखें चमकाईं। सुनकर जायन क्रोध और भय से भर गया। वह अविश्वास से अभिभूत था क्योंकि वृद्ध से आध्यात्मिक शक्ति अनुभव न हुई जो साधना अंतर स्वर पाताल दर्शाता था। हालांकि ली हवायुवान और अन्य कोर निर्माण साधकों से ऐसा न लगा। क्या ये व्यक्ति? विचार से स्तब्ध, क्रोध को बादलों से परे फेंक अत्यंत सम्मान से उत्तर दिया, वरिष्ठ को रिपोर्ट करता हूं कि वास्तव में आत्मा संबंधी तकनीक साधी है। वरिष्ठ की दृष्टि अत्यंत तीक्ष्ण है। चापलूसीपूर्ण स्वर। कड़ाईदार वस्त्रधारी वृद्ध हल्का मुस्कुराया और हल्के हाथ लहराए, जिसके बाद जायन और छोटा बूढ़ा कुशलतापूर्वक भीड़ में खड़े हो गए। भोजन समय व्यतीत होने पर 10 से अधिक आधार स्थापना साधक पहुंचे।
तब जोंग लिंगदाओ ने सम्मानपूर्वक कहा, पूज्य पूर्वज, संप्रदाय के सभी आधार स्थापना साधक पहुंच चुके। मार्शल सीनियर हवांग शीघ्र न लौटेंगे। वे स्वर्ग शिला पर्वत पर हैं। कड़ाईदार वस्त्रधारी वृद्ध ने भौं सिकुड़ी और उदासीनता से निर्देश दिया, तो ठीक है, और विलंब न कर सकते। उनके बिना आरंभ करते हैं। हाँ, पूज्य पूर्वज सत्य कहते हैं। जोंग लिंगदाओ सहमत। वृद्ध हंसा लेकिन आगे कुछ न कहा। सहधर्मी भाइयों, परिचय देता हूँ, हमारे पूज्य पूर्वज लिंगहु रुद्रनाथ। जैसा पूर्व सुन चुके, 300 वर्ष पूर्व नवात्मा अवस्था प्राप्त की और संप्रदाय के एकमात्र महाधीश हैं। अब संप्रदाय अभूतपूर्व विनाश संकट में है। पूज्य पूर्वज पूर्ण स्पष्टीकरण देंगे। जोंग लिंगदाओ बाजू हट गया। अधिकांश ने कड़ाईदार वस्त्रधारी वृद्ध की पहचान अनुमानित की, लेकिन पुष्टि पर हंगामा मच गया। भीड़ ने पूज्य पूर्वज लिंगहु रुद्रनाथ को विचित्र नजरों से देखा, क्योंकि पीतपर्न घाटी के लगभग 1000 वर्षों में एकमात्र नवात्मा साधक था और लगभग 800 वर्षीय अमरपिता के समान। अव्यवस्था पर पूर्वज लिंगहु रुद्रनाथ ने हल्का खांसा। भवन तुरंत मौन। कौन सम्मान न देगा इस पूज्य पूर्वज को? नाग जागृति घंटा सुन चुके तो घुमावना। अब सप्त संप्रदाय सहयोगी सेनाएं प्रमुख पराजित, भारी हानि और घायल। दूसरी रक्षा पंक्ति बमुश्किल बनी, लेकिन पराजय समय की बात। वृद्ध के कथन पर भवन के सभी साधक पीले पड़ गए। जायन और छोटा बूढ़ा जटिल भावों से परस्पर देखे, लेकिन मौन रहे। पूज्य पूर्वज, कैसे संभव? निर्णायक युद्ध दिवस शेष, 1 मास बाकी। एक मध्यवयस्क साधक ने पूछा। सीमावर्ती वाले तुम्हारी भांति सोचते थे, इसलिए राक्षस मार्ग का सफल आकस्मिक आक्रमण। कड़ाईदार वस्त्रधारी वृद्ध ने कठोर भाव से फटकारा। मध्यवयस्क लाल हो प्रणाम कर पीछे हटा। अन्य ने उसकी असहजता देख असभ्यता न की। हृदय के संदेह दबाए पूर्वज लिंगहु रुद्रनाथ के बोल का इंतजार किया। ये पराजय हमारी असावधानी और सतर्कता अभाव पर पूरी तरह दोषारोपण न। सप्त संप्रदाय में गद्दार आत्मा प्राणी पर्वत। एकाकी पहरा देते बाहरी विन्यास खोला, राक्षस मार्ग को प्रवेश दिया, पराजय निमित्त बोलते क्रोध प्रकट। भीड़ अकस्मात समझी और आत्मा प्राणी पर्वत को कोसने लगी। दृश्य पुनः व्यवस्थित। बस, कोसने से क्या लाभ? शत्रु साधन श्रेष्ठ तो पराजय स्वीकारें। अब प्रधान संप्रदाय विनाश रोकना। सीमावर्ती शेष साधक अधिकतम 2-3 दिन टिकेंगे। उससे पूर्व यूनि राज्य शीघ्र त्यागें। पूर्वज लिंगहु रुद्रनाथ असाधारण शांत। यूनि राज्य त्याग। प्रश्न पर भवन स्तब्ध। यूनि राज्य में संपूर्ण जीवन व्यतीत साधकों को त्याग अस्वीकार्य। क्षण भर कोई सहमत न। क्या त्याग कठिन? वृद्ध उदासीन, आश्चर्यहीन। पूज्य पूर्वज, क्या आप अन्य नवात्मा वरिष्ठों के पास राक्षस मार्ग प्रतिकार उपाय न? अंततः 30 वर्षीय युवक संकोचपूर्ण। निश्चय, हम वृद्ध हाथ मिलाएं तो राक्षस मार्ग साधकों को सरलता से नष्ट। सरल तो पूज्य पूर्वज, शतक राक्षस मार्ग की प्रतिष्ठा भूलो। नवात्मा साधक कैसे अभाव? हम वृद्ध कार्य कर चुके, लेकिन हानि परिणामस्वरूप मृत्यु शपथ बाध्य। यदि वे युद्ध न करें तो हम न। युद्ध कोर निर्माण स्तर सीमित। पूर्वज लिंगहु रुद्रनाथ संसोची आश्चर्यजनक गुप्त रहस्य प्रकट। जायन अकस्मात समझा, क्यों नव आत्मा युद्ध न देखे? न हिले तो पीतपर्न घाटी घेर कर संप्रदाय एक प्रहार में निपटाएंगे। शपथ बंधे तो न बचा सकूंगा, इसलिए संपूर्ण संप्रदाय यूनि त्याग निश्चित। हम अकेले न, अन्य 5 संप्रदाय सहित विदेश में शक्ति पुनर्स्थापित करेंगे। पर्याप्त होने पर लौटकर यूनि में स्थान प्राप्त करेंगे। पूर्वज लिंगहु रुद्रनाथ शीत मुस्कान। यूनि त्याग का विरोध प्रतीत न। पूज्य पूर्वज के निर्णायक स्वर सुन अन्य आज्ञा पालन को बाध्य। मतभेद व्यक्त न। अन्य अधिकांश कार्य निपटे। एक खतरनाक कार्य शेष। पूर्वज लिंगहु रुद्रनाथ का कथन भीड़ को झकझोर गया। परस्पर आश्चर्य से देखा। जिन्हें इंगित करूं वे पीछे भवन अनुसरण करें। शेष संप्रदाय प्रमुख जोंग की त्याग व्यवस्था सुने। वृद्ध आसन से उठा, निर्विकार भीड़ की ओर चला। भीड़ आघातित। तुम और तुम। बिना शिष्टाचार उपस्थित आधे से अधिक इंगित, जायन और छोटा बूढ़ा चयनित। चयन समाप्त कर पूर्वज उदासीनता से पीछे भवन गया। जायन अन्य व्याकुल हो क्षण संकोच कर आज्ञाकारी पीछे अनुस्खा गया है। जब वे पीछे भवन पहुंचे, वृद्ध हाथ पीठ पर बांधे खड़ा था। अनेक साधक पहुंचते देख शांत भाव से कहा, जिन्हें अभी चुना, अच्छी योग्यता या असाधारण साधना कला साधी। तुम संप्रदाय पुनरुत्थान की ज्वाला हो, इसलिए आधा दिन मिलता है तुरंत लौटकर वस्तुएं लाने। उसके बाद भांजे हवांग तुम्हें मार्गदर्शन करेंगे। सभी स्तब्ध। कोई भ्रमित पूछा, पूज्य पूर्वज, रक्षापंक्ति भेद 2 दिन शेष तो राक्षस मार्ग पहुंचने में जल्दी क्यों? रक्षापंक्ति भेद 2 दिन लगेंगे, लेकिन क्या वे पीछे रहने वालों को भागने देंगे? वे रक्षापंक्ति पार कर दूर संप्रदायों पर आक्रमण भेजेंगे, संभवतः विनाश न रोकने। इसलिए बाहरी बलिदान कर तुम्हें पीछे हटने का समय देंगे, लेकिन वस्तुएं लेते समय यदि यह रहस्य लीक किया तो पीछे हटना अव्यवस्थित होगा और मुझे स्वयं संप्रदाय निपटाना पड़ेगा। पूर्वज का स्वर अत्यंत कठोर। उपस्थितों के हृदय कंपे। हाँ पूज्य पूर्वज। जायन अन्य विरोध न कर सम्मानपूर्वक सहमत हो वस्तुएं लेने चले।
वापसी मार्ग में जायन और छोटा बूढ़ा चिंतित हो विदा हुए। जायन का अमर गुफा दूर होने से दिव्य पवन नौक पर पूर्ण गति से उड़ा। जायन का हृदय अशांत था। पूर्वज लिंगु रुद्रनाथ के अनुसार कल्याण चिंता न, क्योंकि दूसरे देश में मनुष्य अभाव से मूल्यवान माना जाएगा, लेकिन नए देश में पीतपर्ण घाटी स्थापित करने हेतु क्षेत्र जीतना होगा। शेष आधार स्थापना साधक के रूप में विविध कार्यों में व्यस्त रहेगा। साधना हेतु समय न्यून। संभवतः मामला निपटने पर शतक संप्रदाय पुनर्स्थापित होने पर कोर निर्माण अवसर मिलेगा, लेकिन जायन इतने लंबे कष्टसाध्य कार्य न करना चाहता। भागने का विचार आया, लेकिन क्या उस वृद्ध विचित्र के आध्यात्मिक ज्ञान से अभी भी निरीक्षण इस दूरी पर कार्य देखे जा सकते? यदि हाँ तो त्याग पर दुखद अंत निश्चित। जायन को गहन पश्चाताप। यदि स्थिति इतनी बिगड़ी जानता तो लौटने के बजाय देश त्यागता। कोई उपाय न। अमर गुफा लौटा। प्रवेश कर पहले शयन कक्ष गया। बिस्तर नीचे तावीज भरे भंडारण थैले लिए। फिर भंडारण कक्ष जाकर शेष दुर्लभ औषधि सामग्री रखी। अंत में आत्माकूप स्रोत गुप्त कक्ष जाकर पूर्ण नष्ट किया। आत्माकूप स्रोत छिपाया। परिवहन असंभव होने से राक्षस मार्ग को उपयोग न करने दिया। सब समाप्त कर निवास पूर्ण जांचा। कुछ छूटा न महसूस कर वक्रात्मा को गुफा से निकाला। फिर पंचचरण उलट विन्यास के प्रथम सेट के ध्वज पट्टिकाएं सावधानीपूर्वक निकाल कर रखीं। विन्यास गायब होने पर अमर गुफा के विशाल मुहाने को तीव्र दृष्टि से देखा और अचानक दो काली प्रकाश किरणें मुक्त कर पहाड़ी शिखर तोड़ा। अमर गुफा पूर्ण छिपा। उसके बाद दिव्य पवन नौक मुक्त कर वक्रात्मा को सवार किया। पूर्व निवास का एक चक्कर लगाकर अंततः उड़ चला। जायन के आधिकारिक भवन लौटने पर अधिकांश पहुंच चुके। वक्रात्मा को बाहर छोड़ा। स्वयं भवन प्रवेश। आश्चर्य, दसियों आधार स्थापना साधकों के अलावा सैकड़ों प्राण संचय शिष्य भी बाहर इकट्ठे। क्या हमारे साथ त्यागेंगे? संदेह। नेत्र चमके छोटा बूढ़ा और शाओकुई एर देख। गंभीर भावों से बातें। जायन बिना संकोच गया। वरिष्ठ चाचा हान शाओकुई एर ने प्रणाम। जायन मुस्कुराकर सिर हिलाया, फिर छोटे बूढ़े से फुसफुसाया, क्या हो रहा? ये प्राण संचय शिष्य हमारे साथ। नर्म स्वर, अन्य ध्यान न आकर्षित करे। हाँ, आसानी से परित्यक्त न हो, इसलिए असाधारण योग्यता या प्रतिष्ठित। मेरी शिष्या भी योग्य। छोटा बूढ़ा उदासीन, लेकिन शाओकुई एर उल्लेख पर गर्व प्रकट। जायन हंसा। थोड़ी देर बाद पूर्वज लिंगु रुद्रनाथ और एक वीर मध्यवय पुरुष प्रकट। ताज़ा समाचार, निकट राक्षस मार्ग साधक दृष्टिगोचर। तुरंत प्रस्थान। अब भांजे हवान के आदेश मानो। मैं शेष संप्रदाय सदस्य इकट्ठा कर शत्रु आकर्षित करूंगा। गंभीर भाव। जायन अन्य स्तब्ध। राक्षस मार्ग वास्तव तेज। उसके पक्ष का वीर मध्यवय ठंडे स्वर में, समय न्यून तो संक्षिप्त। इस त्याग में एक मांग, मेरे आदेश मानो। अवज्ञा गद्दार। अब प्रस्थान। ये व्यक्ति तीव्र निर्णायक। संक्षिप्त कथन से वृद्ध को प्रणाम कर भवन से बाहर। आश्चर्य से सभी मधुमक्खी झुंड की भांति पीछे दौड़े। सैकड़ों साधक आकाश में उड़ पूर्वोत्तर की ओर शीघ्र गए। आधे दिन बाद समूह ताइयुए पर्वत श्रृंखला पहुंचा। वहां गति थोड़ी बढ़ाए। दिव्य पवन नौक पर खड़े जायन समूह आगे उड़ रहा था। छोटा बूढ़ा देख दिव्य पवन नौक अधिक ले जा सकती तो शाओकुई एर को बिना शिष्टाचार सवार किया। जायन कड़वी हंसी हंसा, कुछ न कहा। शाओकुई एर को पीछे खड़े वक्रात्मा में रुचि चौड़ी आंखों से देखा। युवती ने वक्रात्मा भेदा, कुछ प्रश्न कर आगे न पूछा। ताइयुए पर्वत श्रृंखला के 50 किलोमीटर पार करने पर पीछे से सफेद प्रकाश किरण समूह की ओर आए। क्षण में समूह पार कर भांजे हवान के हाथ चमकदार लघु तलवार जेड स्लिप बंधी। मध्यवय का भाव काला, हाथ लहराकर समूह रोका। जेड स्लिप उतारी, लघु तलवार फेंकी जो सफेद प्रकाश बंद मूल स्थान लौटी। भांजे हवान ने आध्यात्मिक ज्ञान डाला। क्षण बाद भाव अत्यंत कुरूप, गहन चिंतन, स्पष्ट विघ्न, स्थिति परिवर्तित। सभी आधार स्थापना साधक आगे आए। एक और कर्तव्य सौंपूंगा। मध्यवय ने कठोर भाव से। जायन साथी स्तब्ध। परस्पर देख शाओकुई एर कुशलता से दिव्य पवन नौक उतरी। आज्ञाकारी आगे उड़े। वरिष्ठ चाचा, क्या हुआ? उड़ती तलवार संदेश देख चुके। पूज्य पूर्वज का संदेश। राक्षस मार्ग शीघ्र पहुंचेगा। प्रतीत वे योजना जानते। दो समूह, एक पीतपर्ण घाटी घेरने, दूसरा हमारा पीछा। निरंतर पीछे हटाव रक्षा हेतु एक दस्ता मेरे साथ शत्रु आकर्षित करे। मैं रोकूंगा। शेष नियुक्तों के साथ यूनि त्याग जारी रखें। भांजे हवान हिमशीतल स्वर। शब्द सुन हृदय कांपे। मूर्ख न, राक्षस मार्ग रोकना मृत्यु समान। अधिकांश ने दृष्टि टाली, लेकिन भांजे हवान बिना संकोच इंगित एक सांस में 21 से अधिक आधार स्थापना साधक चुने। छोटा बूढ़ा बच गया, लेकिन जायन दुर्भाग्यवश चयनित पीले पड़ गए, लेकिन अस्वीकृति न। भांजे हवान ने हाथ लहराया, अन्य प्रस्थान। जायन साथी पीछे। समय न्यून। जानता हूं असाइनमेंट अप्रिय, लेकिन शत्रु से पूर्ण प्रतिरोध न। मात्र घात लगाकर पीछे हटते से ध्यान भटकाओ। मध्यवय शिथिल स्वर। फिर लगभग 20 हरे जेड स्लिप निकाले। जेड स्लिप का मानचित्र याद कर नष्ट करो। यदि अलग हो तो मानचित्र अनुसार पुनः इकट्ठे। भांजे हवान ने हाथ लहराया, हरी प्रकाश किरणें 21 साधकों के समक्ष तैरने लगीं।
भांजे हवान के शब्द सुन चेहरों पर सुधार। कठोर राक्षस मार्ग रोकना न तो जीवित रहने संभावना अधिक। सभी ने जेड स्लिप पकड़ी, मानचित्र याद किया। जायन ने सती देखा, मन न लगाया। आखिरकार पीछे रहकर राक्षस मार्ग रोकना दुर्लभ भागने अवसर। पीक पर घाटी अंत तक है। सबने अपने जादुई ताबीजों को चूरन कर दिया देखकर गुरुजी हरिप्रसाद के चेहरे पर संतुष्टि की भावना उभर आई और फिर उनकी हथेलियों से पीला प्रकाश चमका, जिसके बाद उनके हाथ में 1 फुट लंबा सफेद झंडा प्रकट हो गया जो पीले आभामंडल से चमक रहा था और जिसकी कड़ाई को स्पष्ट रूप से पहचानना मुश्किल था। उन्होंने कहा, मैं इस वायु में एक झंडे का उपयोग करके तुम्हारी उपस्थिति के सभी निशान छिपा दूंगा और जब शत्रु सबसे कमजोर अवस्था में पहुंचे तब तुम हमला कर देना। फिर गुरुजी हरिप्रसाद ने छोटे झंडे को हल्के से हिलाया, जिससे असंख्य दूधिया सफेद भाप की लकीरें बाहर निकल आईं और पलक झपकते ही 100 मीटर चौड़ा विशाल बादल बन गया जो जायनमई और उसके साथियों को पूरी तरह ढक लेने लगा। जायनमई और अन्य स्थापना स्तर के साधकों को यह अचानक छिपाव देखकर बेहद आश्चर्य और प्रसन्नता हुई, क्योंकि यह बादल असाधारण रूप से घना था लेकिन किसी कारणवश उनकी दृष्टि में कोई बाधा नहीं आ रही थी जो इसे एकदम सही आच्छादन बना देता था। गुरुजी हरिप्रसाद ने अपनी जादुई क्रिया जारी रखी, जिससे बादल और फैलने लगा और जल्द ही वे बादल के बाहर की कोई भी चीज देखने में असमर्थ हो गए। जायनमई स्पीचलेस रह गया, क्योंकि हालांकि उसका जादुई उपकरण नीलाग्नि विषाक्त बादल भी घने बादल में बदल सकता था, लेकिन वह इस वायु मेघ झंडे की तुलना में कहीं नीचा था। न केवल इसका दायरा छोटा था बल्कि वह केवल खुद पर ही इस्तेमाल कर सकता था, अन्य कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश करता तो विषाक्त हो जाता। ऐसा सोचते हुए जायनमई की नज़र गुरुजी हरिप्रसाद पर पड़ गई, जो बादल के बीच में पद्मासन में बैठे अपनी आंखें बंद किए हुए थे और उनके पीछे 2 स्थापना स्तर के साधक सतर्कता से खड़े थे जो स्पष्ट रूप से उनके रक्षक थे। जायनमई एक पल को ठिठक गया, लेकिन तुरंत समझ गया कि गुरुजी हरिप्रसाद अपनी आध्यात्मिक चेतना से शत्रुओं की टोल ले रहे हैं, क्योंकि कोर निर्माण स्तर के साधक की आध्यात्मिक चेतना इतनी विशाल होती है कि 100 किलोमीटर के दायरे में कोई हलचल महसूस कर सकते हैं। ये देखकर जायनमई अपने दिव्य वायु नौक पर बैठ गया और विश्राम करने लगा, क्योंकि आगामी युद्ध बेहद खतरनाक होने वाला था। जबकि उसके पीछे कृपाल सिंह गतिरहित खड़ा रहा, बिल्कुल अटल प्रतीत होता हुआ। 2 घंटे बाद गुरुजी हरिप्रसाद ने कहा, शत्रु आ गया है, हम उनसे लगभग 1 किलोमीटर दूर हैं, हमें उनकी प्रगति रोकनी होगी। फिर वे बिना एक और शब्द कहे उड़ चले, बादल को अपने साथ लेते हुए। बादल के अंदर मौजूद सभी साधकों ने स्वाभाविक रूप से उसके कवच से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपने जादुई उपकरणों पर सवार होकर गुरुजी हरिप्रसाद का अनुसरण करने लगे। जायनमई ने भौहें सिकोड़ी और उड़ते हुए अपनी विशाल चांदी की तलवार निकाली, जिसे कृपाल सिंह को दे दिया। भले ही उसे नहीं पता था कि यह कितनी उपयोगी होगी, लेकिन लड़ाई की क्षमता बढ़ाने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। हम पहुंच चुके हैं, शत्रु जल्द ही आ जाएगा, सब तैयार हो जाओ। गुरुजी हरिप्रसाद ने आज्ञा दी और थोड़ी देर बाद बादल शत्रुओं के रास्ते में आ गया। अचानक सभी के जादुई उपकरण चमकने लगे और वे अपने शरीरों पर रक्षात्मक जादुई तकनीकें लगाने लगे, जिससे बादल के अंदर प्रकाश की चमकें फैल गईं। जायनमई ने 2 नीले लाल गोले निकाले और उन्हें हल्के से टकराया, जिससे एक मध्यम धमाके के साथ सघन नीला लाल कोहरा निकला जो तुरंत जायनमई को घेर लेने लगा और पलक झपकते ही एक 20 मीटर चौड़ा विशाल नीला लाल बादल बन गया जो उसे पूरी तरह छिपा दिया। जायनमई ने अप्रत्याशित रूप से गुरुजी हरिप्रसाद के बादल के अंदर ही नीलाग्नि विषाक्त बादल का उपयोग रक्षा के लिए किया था, जिसे देखकर पास के साधक स्तब्ध रह गए और उनकी मंशा समझ नहीं पाए। जायनमई ने अपने साथी संप्रदाय के सदस्यों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि एक हाथ में कछुए के खोल को थाम लिया और दूसरे हाथ में एक साधारण नीला फेंकने वाला चाकू पकड़ लिया, काले ड्रैगन पंजों को बाहर निकालने के बजाय। जायनमई को स्पष्ट रूप से पता था कि वह क्या कर रहा है, क्योंकि उसके मन में सबसे सादा जादुई उपकरण ही बेहतर था, ताकि छापेमारी के दौरान कोई परेशानी न हो और आसानी से भाग सकें। सभी उत्सुकता से प्रतीक्षा करते रहे और पलक झपकते 10 मिनट बीत गए, लेकिन कोई शत्रु दिखाई न दिया। इंतजार कर रहे अधिकांश साधक चिंतित और अधीर हो उठे और वे संदेह भरी नजरों से गुरुजी हरिप्रसाद की ओर देखने लगे। वीर गुरुजी हरिप्रसाद अब स्वयं भी संशयी दिख रहे थे, लेकिन सोचने के बाद उन्होंने धीरे धीरे कहा, सब चिंता न करो, मैं अपनी आध्यात्मिक चेतना से खोजबीन करूंगा। वे पद्मासन में बैठे ही थे कि अचानक आकाश से कानफोड़ू धमाकों की श्रृंखला गूंजने लगी, जो तेज होती गई और चारों ओर से आने लगी। अचानक शोर से चिंतित होकर साधकों ने जल्दी से आकाश की ओर देखा और जो दृश्य दिखा उससे उनके चेहरे पीले पड़ गए। अज्ञात काल में आकाश लाल हो चुका था और सारी वादियां ज्वलंत लाल राख जैसी हो गई थी, मानो वे उबलते लावा से बनी हो और विशाल गड़गड़ाहट उन बादलों के फटते लावा थैलों से आ रही थी। यह क्या हो रहा है? जायनमई के पास खड़े किसी ने भयभीत होकर चिल्लाया। सब सावधान रहो, यह मध्य उच्च ग्रेड स्वर्गाग्नि जादुई तकनीक है। ऊपर से लावा टपकने लगेगा और प्रत्येक बूंद स्थापना स्तर के साधक के प्रहार के बराबर होगी। यदि तुमने इसे रोका नहीं तो राख हो जाओगे। गुरुजी हरिप्रसाद ने ऐसा कहते हुए अपना चेहरा बेहद कुरूप कर लिया। स्पष्ट था कि घात लगाने वाले अब घात खा चुके थे।
तो फिर जल्दी भागते हैं। मुझे इसे रोकने का कोई इरादा नहीं है, किसी ने घबराहट से कहा और तुरंत उड़ने को तैयार हो गया। अब बहुत देर हो चुकी है, जादुई तकनीक पूर्ण हो चुकी है और हम इसमें फंस चुके हैं। सब इकट्ठे होकर रक्षात्मक बाधा बनाओ। गुरुजी हरिप्रसाद की आंखों में ठंडक चमकी और उन्होंने दृढ़ संकल्प से आदेश दिया। उनकी बात सुनकर अन्यों को स्थिति समझ आ गई और वे तेजी से एकजुट हो गए। नीले प्रकाश की चमक के साथ एक विशाल प्रकाश बाधा खड़ी कर दी। इसी क्षण में मध्य उच्च ग्रेड जादुई तकनीक ने आकाश से तबाही मचानी शुरू कर दी, जो जायन मई और उसके साथियों पर प्रहार करने लगी। लेकिन अभी बनाई गई बाधा ने हमलों को आसानी से विफल कर दिया। हालांकि ये केवल शुरुआत थी लावा की वर्षा की, क्योंकि अधिकांश हमले चूक गए लेकिन महत्वपूर्ण क्षति प्रकाश बाधा को पहुंची, जिससे वह लाल और नीले प्रकाश से चमकने लगी। प्रारंभ में समूह को लगा कि उनके पास पर्याप्त शक्ति बाकी है, लेकिन लावा टपकने की गति और मात्रा बढ़ गई, जिससे उनका आध्यात्मिक बल तेजी से खर्च होने लगा और इस दर से वे ज़्यादा देर नहीं टिक पाते। नीली प्रकाश बाधा हमलों से धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। सौभाग्य से यह भयानक जादुई तकनीक उतनी ही जल्दी समाप्त हो गई जितनी शुरू हुई थी, और जैसे ही बाधा ढहने की कगार पर पहुंची, स्वर्गाग्नि तकनीक का अंत हो गया तथा लावा बादल गायब हो गए, जिससे पीली नदी घाटी के साधकों को राहत मिली। लेकिन उनकी खुशी के भाव तुरंत जम गए। हमले के दौरान कब वे चुपचाप लगभग 100 साधकों से घिर चुके थे, जो उनकी वेशभूषा से राक्षस संप्रदाय के लग रहे थे, और वे ऊपर से पीली नदी घाटी के साधकों को देखकर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान बिखेर रहे थे। पीली नदी घाटी के साधक क्रोध और भय से भर गए। हालांकि घेरा डालने वाले साधक केवल स्थापना स्तर के थे, कोई कोर निर्माण स्तर का नहीं था, जिससे पीली नदी घाटी के साधकों को राहत की सांस आई, क्योंकि भले ही उनका जादुई बल बहुत खर्च हो चुका था, लेकिन उनके पास एक कोर निर्माण स्तर का गुरुजी हरिप्रसाद था, इसलिए डरने की कोई बात नहीं थी। तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहीं हैं? मेरा वायु मेघ झंडा हमें तुम्हारी आध्यात्मिक चेतना से छिपा देना चाहिए था, गुरुजी हरिप्रसाद ने गंभीर मुद्रा में पूछा। मैं इसका उत्तर दे सकती हूँ। ऊपर से एक लहजा भरी मोहक आवाज आई, जिससे गुरुजी हरिप्रसाद का हृदय भय से कांप उठा और उन्होंने जल्दी से आकाश की ओर देखा, जहां एक पुरुष और स्त्री नीचे उतर रहे थे। पुरुष के सिर पर सफेद बाल थे और वह हड्डियों तक सिकुड़ गया था, मानो हल्की हवा भी उसे गिरा दे, जबकि स्त्री बेहद आकर्षक थी, जिसकी पतली कमर और चौड़ी कूल्हे हर अंग में हृदय को खींचते थे। जायन मई ने मन ही मन कोसा, क्योंकि हवा में मौजूद ये दोनों कोर निर्माण स्तर के साधक थे और उनकी उपस्थिति ने परेशानी को और बढ़ा दिया। फेयर रूजा और स्केलेटन, दोनों को देखते ही गुरुजी हरिप्रसाद की पुतलियां सिकुड़ गईं। उनके उत्तर का इंतजार किए बिना उन्होंने वायु मेघ झंडे को हिलाया और सफ़ेद कोहरा पूरी तरह गायब कर दिया, जिससे जायन मई और बाकी सब प्रकट हो गए, क्योंकि इतने शक्तिशाली शत्रुओं के सामने वे अपने शिष्यों की चिंता नहीं कर सकते थे। कि हमें फेलो डाओइस्ट ने पहचान लिया, ये सोचकर अच्छा लगा। लेकिन यह अन्याय है। तुमने हमें पति पत्नी के रूप में पहचान लिया, लेकिन हम तुम्हें अच्छी तरह नहीं जानते। हालांकि मैंने पीली नदी घाटी के एक बर्फीले स्वभाव वाले फेलो के बारे में सुना है, जिसका एक रोचक जादुई खजाना वायु मेघ झंडा है। क्या तुम वही हो? मोहक स्त्री ने हंसी उड़ाते हुए कहा, मानो उसमें जरा भी शत्रुता न हो। लेकिन स्त्री की कोमल आकर्षक मुस्कान देखकर गुरुजी हरिप्रसाद का भाव और ठंडा हो गया और वे चुपचाप उसे घूरते रहे। स्त्री ने उनकी चुप्पी पर हल्की मुस्कान दी, फिर अचानक चिल्लाए, कितना बोरिंग है ये, इन्हें मार डालो। ठीक है, जूनियर मार्शल सिस्टर की इच्छा है तो मैं निश्चित रूप से आज्ञा पालन करूंगा। सिकुड़ा हुआ स्केलेटन हंसते हुए शरारती ढंग से बोला। उसी क्षण जायन मई और उसके साथियों को गुरुजी हरिप्रसाद की आवाज उनके कानों में गूंजी, जैसे ही मैं कार्य करूं, तुरंत उनके घेरे को तोड़कर भाग जाओ, जितना दूर हो सके उतना दूर जाओ। जायन और उसके साथियों ने गुरुजी हरिप्रसाद की आवाज सुनी ही थी कि वायु में एक झंडा अचानक चकाचौंध करने वाले पीले प्रकाश से चमक उठा, जो सिकुड़कर फिर फूल गया और अंत में फट पड़ा। झंडे से पहले से भी घना सफेद कोहरा उन्मादी वेग से बाहर निकला और पलक झपकते ही शत्रुओं और मित्रों दोनों को घेर लेने लगा। तुम मौत मांग रहे हो? मानव कंकाल की गर्जना कोहरे के माध्यम से आई, साथ ही मोहक स्त्री की क्रोधपूर्ण लुभावनी आवाज भी। उसके बाद कोहरे में विशाल विस्फोटों की गूंज शुरू हो गई, जो स्पष्ट रूप से बता रही थी कि गुरुजी हरिप्रसाद अभी राक्षस संप्रदाय के दोनों कोर निर्माण स्तर के साधकों से लड़ रहे हैं। जायन और उसके साथियों ने गुरुजी द्वारा प्रदान इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया, और कोहरे के प्रकट होते ही पीली नदी घाटी के साधक चारों दिशाओं में बिखर गए, अपने जादुई उपकरणों पर सवार होकर उड़ चले। दिव्य वायु नौक की असाधारण गति पर भरोसा करते हुए जायन ने कोहरे को चीर दिया। जायन ने सबसे अधिक शत्रु साधकों वाली दिशा में भागने का चयन किया, क्योंकि भले ही वहां शत्रु अधिक थे, लेकिन जायन को लगता था कि उनका जादुई बल और साधना कमजोर है, इसलिए ये घेरे को तोड़ने की सबसे अच्छी दिशा थी। हालांकि उसके अधिकांश साथी संप्रदाय सदस्यों को यह समझ नहीं आया, और वे कम शत्रुओं वाली दिशाओं का चयन करने लगे, जिसे जायन अस्वीकृति से देख सकता था। पलक झपकते जायन ने अव्यवस्थित स्थिति का लाभ उठाकर घेरे के किनारे तक पहुंच गया।
घेरे के किनारे पर कोहरा बहुत कमजोर था, जिससे राक्षस संप्रदाय के साधकों को जायन की दौड़ती हुई आकृति दिख गई, लेकिन क्योंकि जायन नीलाग्नि विषाक्त बादल का उपयोग कर रहा था, वे केवल एक बड़ा नीला लाल धुआं का बादल देख पाए, जिससे वे स्तब्ध रह गए। हालांकि पास के 3 राक्षस संप्रदाय साधक तुरंत होश में आए और एक साथ हमला कर दिया। एक सुनहरी प्रकाश की लकीर, 3 पीली प्रकाश की लकीरें और एक बड़ा काला की बॉल जायन की दिशा में दौड़ी। जायन ने ठंडे स्वर में हनका और कछुए के खोल की ओर इशारा किया, जो तुरंत अपने मूल आकार से कई गुना बढ़ गया। उसी क्षण उसने दिव्य वायु नौक में पागलपन की हद तक आध्यात्मिक बल डाला ताकि सबसे तेज उड़ सके। जायन पहले ही निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि अब लड़ाई में उलझने का समय नहीं है। यदि अन्य शत्रु उसे फंसा लें तो भागना असंभव हो जाएगा, इसलिए उसने अधिकांश जादुई बल को उड़ने वाले जादुई उपकरण में डाल दिया, क्योंकि यह समय की दौड़ थी, और यह इसलिए संभव था क्योंकि जायन को अपने कछुए के खोल पर पूर्ण विश्वास था, जो उसके सफ़ेद शलाकार ढाल से भी कठिन था। जायन अभी सोच ही रहा था कि सुनहरी और पीली प्रकाश लकीरें कछुए के खोल से टकराईं। जैसा जायन ने अपेक्षित किया था, वे जबरदस्ती रोक दी गईं, लेकिन काला की बॉल अप्रत्याशित रूप से चतुर निकला और कछुए के खोल से टकराते ही 2 टुकड़ों में बंट गया, जो खोल के किनारों से फिसलकर फिर से जुड़ गया। भले ही थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन अंततः जायन के पास पहुंच गया और काला की बॉल 10 मीटर बड़े भूत सिर में बदल गया, जो जायन और उसकी दिव्य वायु नौक को निगलने को उद्यत हो गया। जायन ने व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसते हुए अपनी भुजा लहराई, जिससे 100 से अधिक अग्नि गोलियां प्रकट हो गईं और भूत सिर को पल में चीर डाला। क्योंकि युद्ध के दौरान जायन ऐसे प्रारंभिक राक्षस संप्रदाय कला से काफी परिचित हो चुका था। इस अवकाश का लाभ उठाते हुए जायन ने सांस छोड़ी और वाष्पीकृत भूत सिर को पार कर गया, पलक झपकते घेरा तोड़ दिया और राक्षस संप्रदाय साधकों को पीछे छोड़ दिया। भले ही उनके हमले सफल न हुए, लेकिन राक्षस संप्रदाय साधक स्वाभाविक रूप से उसे जाने न देने को तैयार न थे। वे गालियां बकते हुए अपने उड़ने वाले जादुई उपकरणों पर सवार होकर पीछा करने लगे, लेकिन जायन ने पीछा करने वालों पर ध्यान न देकर केवल अधिकतम गति से उड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। जैसा जायन ने अपेक्षित किया था, समय बीतने के साथ राक्षस संप्रदाय साधकों की गालियां दूर और कम सुनाई देने लगी, क्योंकि दिव्य वायु नौक जैसी गति वाले उड़ने वाले जादुई उपकरण दुर्लभ थे, और अंततः कुछ घंटों की पागल दौड़ के बाद पीछे कोई दिखाई न दिया। इसके बावजूद जायन ने आत्मसंतुष्टि नहीं की और थोड़ी देर और तेज गति से उड़ता रहा, फिर गति कम की और सावधानी से आसपास का निरीक्षण किया। उसके बाद दिव्य वायु नौक पर पैर पटका और फिर उड़ चला। जायन की वर्तमान स्थिति अच्छी न थी। संयुक्त रक्षात्मक बाधा बनाने में लगभग आधा जादुई बल खर्च हो चुका था, और पागल दौड़ के दौरान अतिरिक्त खर्च से उसे जादुई बल की तत्काल पूर्ति की आवश्यकता थी, वरना शत्रु से भिड़ने पर मुश्किल हो जाती। ऐसा सोचते हुए जायन एक सुनसान पहाड़ी पर उतरा और अपना नीलाग्नि विषाक्त बादल समेट लिया। फिर एक विशाल चट्टान के पीछे छिपी जगह ढूंढकर पद्मासन में बैठ गया। उसके बाद उसने अपने भंडारण थैले से एक नीला मध्य ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर निकाला और जादुई बल की पूर्ति शुरू कर दी। कृपाल सिंह उसके पास खड़ा पहरा देता रहा। जायन के बैठते ही थोड़ी देर बाद आकाश में एक लाल प्रकाश की लकीर घबराहट से उड़ी। उसके तुरंत बाद 6 काली और हरी प्रकाश लकीरें पीछा करने लगीं, जो स्पष्ट रूप से बता रही थी कि कोई दुर्भाग्यशाली व्यक्ति दूसरी बार फंस गया था। जायन ने उन पर और ध्यान न देकर धीरे से आंखें बंद कर लीं और मन को शून्य अवस्था में डुबो दिया ताकि जादुई बल की पूर्ति और तेज हो। अनिश्चित काल बीतने के बाद जायन ने आंखें खोलीं। अब लगभग पूरा जादुई बल वापस आ चुका था और वह यहाँ एक सेकंड भी अधिक रहना न चाहता था। उसने आकाश की ओर देखा तो संध्या हो चुकी थी। रात के अंधेरे में भागने का सही समय था। हालांकि जायन ने कोई जल्दबाजी न की, बल्कि आध्यात्मिक चेतना से आसपास का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया और पुष्टि की कि कोई राक्षस संप्रदाय साधक पास में नहीं है। लगता था वे अब पीली नदी घाटी के मुख्य समूह का पीछा कर रहे हैं। असफल घात को निपटाने के बाद शत्रु की शक्ति को ध्यान में रखते हुए जायन ने सिर हिलाया। सब कुछ मुख्य समूह के लिए विपत्ति की ओर इशारा कर रहा था। जायन ने और न सोचा और दिव्य वायु नौक मुक्त किया। युवराज देश की दिशा सुनिश्चित करने के बाद वह और कृपाल सिंह उड़ चले। भले ही युवराज देश के अधिकांश साधक युए राज्य में मारे गए थे, लेकिन शतमार्ग राक्षस संप्रदाय के 6 संप्रदायों को युए राज्य को पूर्ण रूप से जीतने में अभी कई महीने लगेंगे, इसलिए फिलहाल युवराज देश सुरक्षित माना जा सकता था। जायन का योजना मुख्य समूह से मिलने के स्थान पर जाने और इकट्ठा होने की न थी, क्योंकि मुख्य समूह शायद पहले ही राक्षस संप्रदाय द्वारा पीछा किया जा रहा था। वहां जाना केवल और परेशानी मोल लेना होता। इसके अलावा जायन इस अवसर का लाभ उठाकर नई साधना स्थली खोज सकता था। यदि वह पीली नदी घाटी के साथ किसी अन्य देश में जाता तो अधिकतम उच्च स्तरीय प्रबंधक ही बनता। ऐसी जिंदगी जीने को वह तैयार न था। यदि जायन के विचार सही थे तो राक्षस संप्रदाय इन देशों को मिलाने के बाद अपनी शक्ति संग्रहित कर धर्मसंघ संघ के विरुद्ध फिर युद्ध शुरू करेंगे, और तब पूरा स्वर्गीय दक्षिण क्षेत्र असुरक्षित हो जाएगा, जो जायन की शांतिपूर्ण साधना की मंशा के विरुद्ध था। यदि वह अभी युवराज देश जाकर स्थिति का विकास देखे तो क्या वह परिवहन मंडल की बहाली की जांच न कर लेगा और साथ ही स्थिति का आकलन भी। यदि परिस्थिति वास्तव में भयावह हुई तो वह परिवहन मंडल से अन्य भूमि पर जाकर आगामी युद्ध से बच सकता था।
जायन चुपचाप चिंतन में डूबा हुआ था कि उसकी दिव्य वायु नौक सफ़ेद प्रकाश की लकीर बन गई और क्षितिज में गायब हो गई। 2 दिन बाद घुमावदार मार्ग लेने के बाद जायन युवे राज्य और युवराज देश की सीमा पर पहुंच गया। उसने पीछे मुड़कर युवे राज्य की पहाड़ियों को देखा और हल्की सांस ली, फिर कृपाल सिंह के साथ युवराज देश में उड़ चला। जायन को नहीं पता था कि आधे दिन बाद इस स्थान पर दर्जनों राक्षस संप्रदाय साधकों का दस्ता तैनात हो जाएगा, जो सीमा पर 50 किलोमीटर की रखवाली करने वाले थे ताकि युवे राज्य के साधकों को युवराज देश में प्रवेश करने से रोका जाए। युवराज देश में प्रवेश करते ही जायन पहले स्वर्ण घोड़ा नगर की ओर बढ़ा। 4 दिनों बाद वह अंततः स्वर्ण घोड़ा नगर की पश्चिमी पहाड़ियों पर पहुंचा। आकाश से सावधानीपूर्वक निरीक्षण करते हुए जायन ने कियान यशपाल के निवास को ढूंढ लिया और धीरे से उतर गया। नौक से उतरकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और जो दृश्य दिखा उससे वह स्तब्ध रह गया। पत्थर के कमरे टेढ़े मेढ़े झुक गए थे, सभी चट्टानें और नीला बांस टूटा फूटा बिखरा पड़ा था, जो संभवतः नष्ट कर दिया गया था। इसके अलावा कियान यशपाल द्वारा लगाई गई रक्षात्मक मंडलियां बलपूर्वक भेद दी गई थीं। जायन का चेहरा काला पड़ गया और उसने हाथ पलटा तो जादुई उपकरण निकल आया, फिर वह ज्यादातर ढह चुके कमरों की ओर चला। भले ही यह घटना पुरानी लग रही थी, लेकिन सावधानी बरतना उचित था। कमरों की तलाशी लेते हुए नष्ट आंतरिक भागों में उसे एक पूरी तरह सड़ चुकी लाश मिली। जायन ने नाक पकड़ी और लाश के चेहरे को लंबे समय तक ध्यान से देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये लाश कियान यशपाल की न होकर उसके दुकान के वफादार प्रबंधक की थी। राहत की सांस लेते हुए जायन ने अन्य कमरों में कोई अन्य लाश न पाए। तलाशी पूरी करने के बाद जायन का भाव अचानक ठंडा हो गया, उसका शरीर धुंधला हो गया और पल में दिव्य वायु नौ पर प्रकट हो गया। फिर उसने दक्षिणी आकाश की ओर नजर दौड़ाई। दक्षिणी पहाड़ियों के ऊपर 2 गहरी नीली प्रकाश लकीरें सीधे उसकी ओर आ रही थीं। एक पल बाद वे जायन के सामने थोड़ी दूर उतरी। प्रकाश मंद होते ही एक वृद्ध और एक युवक प्रकट हुए। वृद्ध का रूप साधारण था, सिवाय पतली लंबी आंखों और बकरी दाढ़ी के। वह स्थापना स्तर का साधक था और उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। दूसरा व्यक्ति लगभग 20 वर्ष का सुंदर युवक था, जो केवल संघनन स्तर का साधक होने पर भी जायन को भयानक दृष्टि से घूर रहा था। जायन ने शांतिपूर्वक दोनों को बिना एक शब्द कहे देखा, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से समझ आ गया था कि ये दोनों निश्चित रूप से कियान यशपाल के निवास के विनाश से जुड़े हुए हैं। जायन की चुप्पी पर युवक सहन न कर सका और पूछा, आप कौन हैं और उस कियान नामक व्यक्ति से आपका क्या संबंध है? ये सुनकर जायन ने केवल युवक को ठंडी नज़र से देखा और फिर अनदेखा कर बुजुर्ग की ओर मुड़ गया, क्योंकि साधना के मामले में स्पष्ट था कि बुजुर्ग ही वास्तविक प्रमुख था। युवक ने जब देखा कि जायन ने उसे नज़रअंदाज कर दिया तो वह क्रोधित हो गया। भले ही उसे पता था कि जायन स्थापना स्तर का साधक है, लेकिन उसका फुजेला वंश युवराज देश का सबसे प्रतिष्ठित वंश था और उसे कभी ऐसा अपमान नहीं झेलना पड़ा था। इसके अलावा कियान यशपाल के मामले से वह पहले ही क्रोध से भरा था, इसलिए उसने दांत पीसे और अपने जादुई उपकरण छोड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने भुजा हिलाई बुजुर्ग ने उसे पकड़ लिया और रोक दिया। अभी नहीं, हमें अभी पता नहीं कि यह व्यक्ति कौन है, पहले ये जानना होगा, फिर आगे कदम उठाएंगे, बुजुर्ग ने शांत भाव से कहा। युवक ने तब थोड़े संदेह से जायन के पीछे खड़े कृपाल सिंह को देखा, क्योंकि कृपाल सिंह में जीवित व्यक्ति की आभा न थी, फिर भी उसके शरीर से जादुई बल की कंपन महसूस हो रही थी, जो उसे अविश्वसनीय लग रहा था। ये सुनकर जायन की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि बुजुर्ग मध्य स्थापना स्तर का था, फिर भी बोल रहा था मानो उसे हल्के में न लिया जाए, जिससे जायन थोड़ा सतर्क हो गया। क्या तुमने ही इस स्थान को नष्ट किया? जायन ने गरिमा के साथ पूछा। फेलो डाओइस्ट का कियान यशपाल से क्या संबंध है? क्या आप कियान वंश के हैं? बुजुर्ग ने जायन के प्रश्न का उत्तर अपने प्रश्न से दिया। जायन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लगता था दुई फंग ईमानदारी से उत्तर न देगा और केवल प्रश्नों का आदान प्रदान कर रहा था। लगता है हम दोनों एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर न देना चाहते हैं। क्या एक दूसरे के उत्तर जिया हुआ करना बेहतर नहीं होगा? इससे हम एक दूसरे का समय कम बर्बाद करेंगे, जायन ने भौहें उठाते हुए पूछा। बुजुर्ग एक पल आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन सोचने के बाद सहमत हो गया। चूंकि मैंने ही प्रस्ताव रखा है, तो पहले आप पूछें, जायन ने उदासीनता से कहा। क्या आप कियान वंश के सदस्य हैं? बुजुर्ग ने बिना विनम्रता के तुरंत पूछा। बदले में जायन ने बिना थोड़े से संकोच के उत्तर दिया, नहीं हूं। जायन के दृढ़ उत्तर को सुनकर बुजुर्ग और युवक दोनों आश्चर्यचकित हो गए और संदेह का भाव प्रकट किया। कियान यशपाल वर्तमान में जीवित है या मृत? जायन ने धीरे धीरे पूछा। वह अभी जीवित है, बुजुर्ग ने थोड़ा संकोच करने के बाद उत्तर दिया। अभी जीवित शब्दों ने तुरंत जायन के हृदय को शांत कर दिया। आपका कियान यशपाल से क्या संबंध है? बुजुर्ग ने सावधानी से पूछा। मेरा उसके साथ व्यापारिक सौदा है, जायन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। व्यापारिक सौदा? बुजुर्ग की आंखों में आश्चर्य चमका। कियान यशपाल वर्तमान में कहाँ है? भले ही जायन ने यह प्रश्न उदासीनता से पूछा, लेकिन वह काफी चिंतित था। यह मैं आपको नहीं बता सकता, बुजुर्ग ने तुरंत अस्वीकार कर दिया।
तो मैं प्रश्न बदल लेता हूँ, तुमने कियान यशपाल पर क्यों हमला किया? जायन ने उसके अस्वीकार पर बिना पलक झपकाए दूसरा प्रश्न पूछ लिया। उसने हमारे फुजेला वंश के सदस्यों को मार डाला, हम उसे क्यों न मारें? पास खड़ा युवक व्यंग्यपूर्ण हंसी के साथ तुरंत उत्तर दिया। बुजुर्ग की भौहें सिकुड़ गईं और कुछ व्यग्रता दिखी, लेकिन उसने और कुछ न कहा। फुजेला वंश, ये सुनकर जायन को तुरंत उन संघनन स्तर साधकों की याद आई जिन्हें उसने शीना रुक्मिणी को बचाते हुए मारा था, और अब उसे हत्या की तीव्र इच्छा हो गई। तो वैसा ही था, लेकिन यहाँ तो केवल तुम दोनों हो। यदि कियान वंश कोई शक्तिशाली व्यक्ति भेज दे तो तुम दोनों कैसे मुकाबला करोगे? जायन ने उदासीनता दिखाते हुए सहजता से पूछा। कियान वंश द्वारा भेजा गया कोई विदेशी साधक हमारे फुजेला वंश के हम दोनों का कैसे मुकाबला करेगा? क्या हम पर्याप्त नहीं हैं? युवक ने गर्व से जायन के प्रश्न का उत्तर दिया। तो क्या तुम दोनों यहाँ अकेले हो? जायन ने अचानक गहरी आवाज में पूछा। यह आप क्यों पूछ रहे हैं? युवक क्रोधपूर्ण भाव से उत्तर सोच ही रहा था कि उसके पास खड़ा बुजुर्ग ने संदेह से पूछ लिया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जायन ने अचानक भुजाएं उठाई और युवक की ओर दो काली प्रकाश लकीरें छोड़ीं। उसके बाद भंडारण थैले पर थपथपाया, जिससे 10 से अधिक सफ़ेद प्रकाश लकीरें निकलीं और पलक झपकते हुए कठपुतली जानवरों और कठपुतली सैनिकों में बदल गईं। कठपुतलियां प्रकट होते ही प्रकाश किरणों और प्रकाश तीरों की उन्मादी बौछार करने लगीं। बुजुर्ग ने ये देखा तो भयभीत हो गया, उसका शरीर धुंधला हो गया और युवक के पास प्रकट हो गया। सामने तांबे के सिक्के का जादुई उपकरण बुलाया, जो तुरंत मेज के आकार का हो गया और आती हुई किरणों को रोक लिया। एक श्रृंखला विस्फोटों की गूंज हुई जब अनेक प्रकाश किरणें तांबे के सिक्के से टकराईं। प्रत्येक प्रहार से बुजुर्ग को पीछे धकेल दिया गया, जिससे वह व्यथित हुआ। लेकिन अगले ही क्षण उसके पास खड़े युवक की दर्द-भरी चीख सुनाई दी, जिससे बुजुर्ग भय से सिर घुमाया। लेकिन सिर घुमाते ही उसकी गर्दन ठंडी महसूस हुई और सब अंधेरा हो गया। बुजुर्ग का सिर कटा शरीर जमीन पर गिरा तो हवा में केवल जायन बचा रहा, जिसके दाहिने हाथ की अनामिका पर हल्के चमकता धागा बंधा था। ठीक एक पल पहले जायन ने विशाल आकर्षक हमले का लाभ उठाकर अपनी गतिविधि छिपाई थी। धुएं रूपांतरण चाल से वह कुछ सांसों में दिव्य वायु नौक से 60 मीटर दूर जाकर दोनों के पीछे पहुंच गया था, फिर धागे को लहराकर आसानी से उनके सिर काट दिए थे। जायन को ये युद्ध वस्त्र झाड़ने जितना आसान लगा। जायन को ये हास्यपूर्ण लगा कि स्थापना स्तर साधकों के युद्ध में तत्वीय रक्षात्मक बाधाएं मूल रूप से उपयोग न की जाती, क्योंकि वे उच्च ग्रेड जादुई तकनीकों को रोक न पाती, उन्हें सक्रिय करने में अधिक समय लगता और वे बहुत महंगी होती। इसलिए अधिकांश लोग रक्षात्मक जादुई उपकरणों का उपयोग करते थे, न कि बेकार रक्षात्मक प्रकाश बाधाओं का। ऐसी सोच ने जायन को कई अवसर दिए थे, विशेष रूप से जब उसने सीमा पर राक्षस संप्रदाय साधकों से लड़ाई की तो अधिकांश हत्याएं इसी ढंग से हुईं। अब सोचने पर यह हत्या तकनीक काला राक्षस संघ के रक्त सेवक बर्फ राक्षस जैसी लगी, बिजली की तरह तेज। जब तक गरज सुने तब तक देर हो चुकी होती। दुर्भाग्य से ये तकनीक केवल जमीन पर काम करती थी, वरना स्थापना स्तर साधकों में जायन को कोई भय न होता। जायन ने हल्के से सिर हिलाया और हृदय में गहन खेद महसूस किया। वह सिर कटे शवों के पास गया और उनके भंडारण थैले ले लिए। आध्यात्मिक चेतना से जांचने पर कुछ निराशा हुई। भले ही उनके पास 3 उच्च ग्रेड जादुई उपकरण थे, लेकिन साधारण गुणवत्ता के थे, जिनका जायन को अधिक उपयोग न था। दूसरी ओर वह तांबे का सिक्का दुर्लभ रक्षात्मक जादुई उपकरण था। ऐसा सोचते हुए जायन ने उसे मूल आकार में लौटाया और हाथ में उड़ा लिया। खुशी से थोड़ी देर सराहा, फिर 2 छोटी अग्नि गोलियां सिर कटे शवों पर फेंक कर राख कर दी। कृपाल सिंह के साथ नौक में लौटकर जायन ने आसपास एक चक्कर लगाया, फिर आकाश में उड़ गया। इस बार वह शीना रुक्मिणी के निवास वाली उस छोटी पहाड़ी पर जाएगा। उम्मीद है उसका घर पर्याप्त छिपा हुआ है और कोई विपत्ति न झेली हो। 6 घंटे बाद जायन शीना रुक्मिणी के निवास वाली नामरहित पहाड़ी पर पहुंच गया। पहाड़ी के ऊपर कोहरे को अक्षुण्ण और पूर्ववत देखकर जायन आनंदित हो गया। थोड़ा चिंतन करने के बाद जायन ने नीचे उड़ने की हिम्मत न की, बल्कि पहाड़ी के मध्य भाग पर उड़कर ध्वनि संचरण ताबीज निकाला। उसमें धीरे से कुछ शब्द फुसफुसाए और फेंक दिया। ध्वनि संचरण ताबीज अग्नि प्रकाश की लकीर बनकर पहाड़ी की ओर उड़ी और अचानक गायब हो गई। जल्द ही कोहरा का बड़ा भाग ऊपर उठा और उसे पूरी तरह घेर लिया। जायन स्थिर खड़ा देख रहा था कि सामने दृश्य खिल गया, जिसमें 300 मीटर ऊंचे विशाल वृक्षों ने उसे घेर लिया, जिससे वह स्तब्ध हो गया और विशाल वृक्षों के बीच चींटी जैसा महसूस करने लगा। फिर भी उसे पता था कि शीना रुक्मिणी को ध्वनि संचरण ताबीज मिलते ही वह जल्दी मिलने आ जाएगी। वैसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद विशाल वृक्ष भ्रम घने कोहरे में बदल गए, फिर कोहरा अलग हुआ और 3 मीटर चौड़ा मार्ग प्रकट हुआ। मार्ग असाधारण रूप से लंबा था। 200 मीटर से अधिक चलने के बाद अंततः उसका मुहाना धुंधला दिखा और जायन उत्साहित हो गया। लेकिन जब वह निकास से लगभग 20 मीटर दूर था तो अचानक एक कर्कश स्त्री आवाज सुनाई दी। वरिष्ठ जायन, आपके पीछे वह व्यक्ति कौन है? आपको इस स्थान पर अजनबी नहीं लाना चाहिए।